नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल के दूसरे सबसे बड़े गोचर की। दूसरा क्यों? भाई शनिदेव सबसे बड़े हैं, 2.5 साल के लिए गोचर करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो राहु का है। राहु महाराज 30 अक्टूबर को चेंज हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ शुरू हो जाएगा 15 सितंबर से। क्या-क्या होने वाला है आपके साथ 12 लग्नों के लिए, 12 राशियों के लिए हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और उसके साथ-साथ और बहुत सारी गहन बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो पल में राजा और पल में रंक बना देता है। स्वागत करते हैं आकाश जी का जो बिल्कुल तैयार है अपनी रिसर्च, अपनी स्टोरीज के साथ। आकाश जी नमस्कार, ओम नमः शिवाय। नमस्कार रोहित जी, ओम नमः शिवाय। सारे जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन लोग के लिए भी ओम नमः शिवाय। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको बहुत बहुत स्वागत उनका। थैंक यू, आप अपने चरण हमारे द्वार पे लाए और अब हम हमारे फैमिली मेंबर भी बनेंगे आप सब्सक्राइब करके। थैंक यू रोहित जी। वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग इसका इनिशियल पार्ट है, क्योंकि बाद में तो चलो राहु देव सभी राशियों में जाएंगे तो सभी लग्नों के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, बट इनिशियल पार्ट ना थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राहु देव कौन है हम लोग को वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो नंबर वन रोहित जी, हमें जैसे पता है कि विष्णु जी से ही संसार निकला है और विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी का बर्थ हुआ। और ब्रह्मा जी के ब्रेन चाइल्ड थे मरीषि जी, मरीची और महर्षि। बहुत तीन तीन उनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। उनकी वाइफ थी कला और उनके पुत्र हुए कश्यप। एक पुत्र, कई पुत्रों में से एक पुत्र थे कश्यप। और कश्यप के पुत्र थे विपराचिति, और उनकी विपराचिति की जो वाइफ थी वो थी सिमिखा माँ। और उसके बाद हुए स्वर्ण भानु। और स्वर्ण भानु को जब उन्होंने अमृत ग्रहण किया और उनका गला यानी गर्दन काटी गई तो उनका जो धड़ था वो बना केतु और उनका जो सर था वो बना राहु। क्लियर रोहित जी? बिल्कुल। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात देखो कि राहु देव, ये सिर्फ फैमिली ट्री मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि राहु देव कितने पावरफुल क्यों है ना। क्यों एक स्वर्ण भानु इतना पावरफुल बंदा है कि भाई उसने पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचा दिया। क्योंकि उसके पिताजी कौन है देखो, उसके पिताजी है विप्राचित। उनके उसके दादाजी कौन है देखो, कश्यप। कश्यप गोत्र का, बोलते ना पहला, बोलते ना कि कश्यप गोत्र के जब पुत्र हुए उस मतलब कश्यप गोत्र को आगे लेके जाने वाला स्वर्ण भानु। तो कश्यप गोत्र का डिसेंडेंट है स्वर्ण भानु, मतलब यानी कश्यप ऋषि के स्वयं जीन्स से निकला हुआ राहु। इसलिए राहु इतना पावरफुल है क्योंकि कश्यप जी के दादाजी कौन है, ब्रह्मा जी। तो आप सोचो मतलब कि स्वर्ण भानु जी के परदादा स्वयं लॉर्ड ब्रह्मा है। तो फैमिली रिलेशन है भाई, कोई छोटा मोटा रिलेशन नहीं है, फैमिली डायरेक्ट। कि ब्रह्मा जी, हाँ ब्रह्मा जी मेरे परदादा है। और मरीचि जी मेरे दादा है, चिंता क्या है। ये मेरे परदादा है। और कश्यप जी कौन है, मेरे दादाजी है, सगे दादाजी मेरे। सो ही दैट इज वाई राहु देव इज सो पावरफुल। और ये ना डेस्टिनी थी। देखो राहु केतु अगर नहीं होते तो हमारी सोलर सिस्टम बैलेंस ही नहीं होती है ना। देखो आज जितने भी ग्रहण या जिस तरह से भी कैलेंडर बनता है सब कुछ राहु और केतु की वजह से ही बनता है। अगर राहु केतु ना होते तो हम अपने प्लानिटरी कैलेंडर सिस्टम में आ ही नहीं पाते, एस्ट्रोनॉमी अधूरी रहती। ठीक है रोहित जी, आर वी क्लियर हियर? जी, जी। इसका रीजन मुझे यही बताने का एक है कि कश्यप गोत्र के जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको राहु से थोड़ा कम घबराना चाहिए, क्योंकि अपने गोत्र वालों को राहु देव कभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। वो तो अपना ही भाई है, तो कहीं ना कहीं राहु देव भी आपके पूर्वजों में वन ऑफ द पर्सन है ना। मुझे याद है जब इंग्लिश वीडियो बनाया नीचे कितने लोगों ने लिखा था और हैप्पीली दिल बना के आई एम कश्यप गोत्र, आई एम कश्यप, मतलब वेरी जी। हैप्पी टू लिसनिंग और वो लोग नोटिस भी करेंगे कश्यप गोत्र वाले कि जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो प्लेजेंट होगी, इतनी खराब नहीं होगी कि आपको राहु देव तकलीफ देंगे। क्योंकि हम अपने ही पुत्रों को या अपने ही जनरेशन को तकलीफ थोड़ी ना देते हैं अनलेस एंड अनटिल हम हमारा दिमाग ज्यादा फिर गया हो। सो इसी तरह से राहुदेव, देखो राहुदेव कलयुग के प्लैनेट है रोहित जी। राहुदेव का हुँ, काम कलयुग में आपको पैसा धन मटेरियल वेल्थ देना है। केतु देव
वो प्लैनेट है जो ये कलयुग में राहु देव को बैलेंस करने के लिए आते हैं, इसलिए 7th एक्सिस पे बैठते हैं हमेशा एक साथ, है ना, 2 8 ऐसे बैठा जाता है, क्योंकि उनको राहु देव जितना मटेरियलिस्टिक आपको बनाएंगे उतना ही केतु देव आपको बोलेंगे कि आप डिटैचमेंट लाओ, आप दूर रहो ये सब चीजों से। पर ठीक है रोहित जी, मैंने सिर्फ ये इसका ये मतलब था कि फैमिली ट्री देखने के लिए कि एंड ऑफ द डे सोर्स सबके विष्णु जी ही है। जी। सबके सोर्स इज लॉर्ड विष्णु, और इनसे भी ऊपर अगर किसी को कहता है तो देवों के देव महादेव को कहा जाता है, जिनका जिनका ना इन जिनका अगर मैं कहूँ कि उनका अस्तित्व ही किसी को नहीं पता कि वो आए कहाँ से, नो नो नो। है ना। सो इन सबके ऊपर एक्चुअली मैं ये जानता हूँ, जहां तक मेरी पढ़ाई है रोहित जी, अथर्ववेद और ये सब ऋग्वेद में भी लिखा है कि क्योंकि एक एनर्जी जो है ना डिस्ट्रक्शन वाली, क्रिएशन वाली, और क्या बोलते हैं समवन हु इज मेंटेनिंग इट, ये तीनों एक ही एंटिटी में नहीं आ सकती थी, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया गया, और माँ शक्ति ने ही बनाया है, और माँ शक्ति बाद में जाके शिव के साथ शी जॉइंट, बिकॉज उसने कहा कि शिव के साथ ही मैं पूरी हो जाऊंगी, वरना मैं अधूरी रहूंगी। दैट इज वाई शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव। बट ये फैमिली ट्री है भाई, यहाँ से राहु देव आए हैं, ये हमें अगर थोड़ा आइडिया आ गया तो इससे हमें काफी सारी चीजें रोहित जी क्लियर हो जाती है कि राहु देव हमें क्या, किसको कैसा इफेक्ट देंगे, और किसकी पूजा करने से राहु देव को अल्टीमेट आपको रिलीफ मिलेगा। देखो बाद में स्वर्ण भानु ने अपने मन के हिसाब से माँ दुर्गा को अपना, यू नो, ही बिकम अ डिवोटी, अब डिवोटी बन गए वो माँ दुर्गा के। लेकिन विष्णु जी, विष्णु सहस्त्र नाम करने का उपाय जो है, के एन राव सर ने भी एकदम क्लियरली कहा है कि विष्णु सहस्त्र नाम रामबाण उपाय है कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम के लिए। अब रोहित जी, यहाँ पर हम लास्ट ट्रांजिट जो हुआ था राहु देव का, वो मीन राशि में हुआ था मार्च 24 2005 को, और ये चला था अक्टूबर 11 2006। 18 ठीक है, साल बाद हो रहा है ये दोबारा। 18 साल बाद हो रहा है, सो इट्स 18 साल, क्योंकि 18 महीने के लिए राहु ट्रांजिट करते हैं, सो 18 साल के बाद राहु देव का ट्रांजिट हो रहा है, और उसी के साथ साथ केतु देव भी वर्गो यानी कन्या राशि में जाएंगे। लास्ट टाइम गए थे वो मार्च 24 2005 को, और अक्टूबर 11 2006 तक थे। इस साल ये होने वाले हैं अक्टूबर 30 को, ये चले जाएंगे पाइसेस यानी मीन में, और कन्या यानी वर्गो में, ये दोनों अपने अपना वहां स्थान ले लेंगे। तो फर्स्ट रोहित जी, इसके अंदर एक और थोड़ा लेयर ऐड करते हैं कि वो भले वहां चाहेंगे, पर एक हिसाब से दशा संधि जिसे कहते हैं, उसी तरह से ये अपना पहले ही इफेक्ट देना शुरू कर देते, तो 15 सितंबर से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए राहु देव के 15 सितंबर से। और इसी के साथ साथ रोहित जी, बात करते करते मुझे ये याद आया कि 15 सितंबर से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और 16 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी रोहित जी, जी, है नहीं ना। आप शुभकामनाएँ। और सबसे बड़ी बात ये है, वो मेरे को याद है शेयर मार्केट में एक आईपीओ आता है और लोग कहते हैं धड़ाधड़ ये आईपीओ तो आते ही बिक गया। और मुझे याद है हमने 3 दिन पहले अभी डिसाइड किया और 25 स्टूडेंट का बैच बनाएँगे या 50 स्टूडेंट का, लेकिन फर्स्ट बैच ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। और आप लोग जो सब रिक्वेस्ट कर रहे थे शुरू करो तो अब कर दिया है। मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसे ज़ूम इन करके पढ़ सकते हैं। लिंक जो इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, आकाश जी ने बहुत बढ़िया काम किया। जो-जो सवाल आपके मन में आएँगे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। एंड द बिग थिंग जो एक गिफ्ट है आपके लिए इसके अंदर, वो है आपके लिए फ्री कंसल्टेशन विद आकाश जी। यानी जो भी इस बैच के लिए एनरोल करेगा, उसको आकाश जी के साथ फ्री कंसल्टेशन। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। ज़बरदस्त। जी रोहित जी, अभी हम बात करेंगे कि जब लास्ट टाइम राहु देव ने ट्रांजिट किया था, तो थोड़ा ये बैकग्राउंड रिसर्च करके कि उस समय पे क्या हुआ था, क्योंकि प्लैनेट्स का ट्रांजिट तो सेम जगह पे ही हो रहा है ना। आपकी दशा अंतर्दशा चेंज हो गई है, यस। लेकिन ऑन अ वर्ल्ड लेवल प्लैनेट वहीं पे ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहली टॉप से देखेंगे तो हरिकेन आया था कटरीना, बहुत फेमस हुआ था ये हरिकेन कटरीना, मेक्सिको में आया था, काफी लोगों की इसमें लाइफ का प्रॉब्लम हुआ था। वहीं तक पोप जॉन द सेकंड, यानी जो हमारे जो क्रिश्चियनिटी के सबसे सीनियर लीडर माने जाते हैं पोप, उनका फ्यूनरल हुआ क्योंकि ही डिड नॉट सर्वाइव ड्यूरिंग 2005। आफ्टर दैट यूट्यूब ने पहला वीडियो, दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया उसको बर्थ देने वाला
देखो रोहित जी, डिजिटल मीडिया को बर्थ देने वाला राहु। सबसे अगर बड़ा कोई चीज देखे तो राहु ही है, जिसने फेस यूट्यूब जैसी चीज को बर्थ दिया। और यही खत्म नहीं होता रोहित जी, आगे भी क्या बोलते हैं, आगे भी उन्होंने और कुछ किया अगले साल 2006 में। उसके बाद एक छोटा सा प्लैनेट जो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, जैसे प्लूटो की तरह, वो हमारे सोलर सिस्टम में डिस्कवर किया गया, जिसका नाम एरीस रखा गया। और उसी के साथ साथ सद्दाम हुसैन जो डिक्टेटर थे इतने साल के, उनका भी जजमेंट हुआ और उनको भी मार दिया गया। सूर्य जी राहु देव 12वें घर में बैठे पाइसेस में, और पाइसेस घर का मतलब ये है कि वो ना थोड़ा सोल्स को थोड़े यहाँ से, मतलब क्या बोलते हैं, इस लोक से दूसरे लोक लेके जाने के लिए भी वो थोड़ा काम करते हैं। राहुदेव राहुदेव का काम थोड़ा यम की तरह ही है। वो इस तरह इधर से काफी लोगों को वहां लेके जाते हैं, और इसकी ज्यादा डेफिनेशन हमें पता चलेगी 2006 में, जब राहु की डिग्री अच्छी हुई, राहु पावरफुल बनने लगे। ट्विटर का लॉन्च हुआ रही जी, ट्विटर अगेन कम्युनिकेशन में, डिजिटल मीडिया में उन्होंने एक नया ही, राहुदेव ने एक नई ही खोज करवा दी। उसके बाद मुंबई में बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई, जिसमें 209 लोग की मौत हो गई। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हुई, प्लेन क्रैशेस हुए, और एक सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ वो आया अर्थक्वेक, यानी भूचाल आया इंडोनेशिया में, जिसने 5,700 लोगों की बहुत अनफॉर्चुनेटली जान ले ली और बहुत परिवारों को नुकसान पहुंचाया। सो रोहित जी, राहु देव का जो ट्रांजिट है वो एट द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज राहु देव कम्युनिकेटिव प्लैनेट है वो, इसीलिए कहते हैं ना कि भले वो 18 महीने में मूव होते हैं, पर वो एक सिग्निफिकेंट चीज सिखा के जाते, कम्युनिकेट करके जाते अपनी, कि देखो भाई ये तो मैं सिखा के गया हूँ तुम्हें। और देखिए ट्विटर की वजह से रोहित जी, ट्विटर और यूट्यूब ऐसी इन्वेंशंस की वजह से मिलियंस ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। मिलियंस ऑफ लोग घर बैठकर डिजिटल मीडिया के थ्रू अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देखने लगे। सो ओवरऑल राहु का जो ट्रांजिट है इस बार भी ये एआई और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा, लेकिन थोड़ी नेचुरल कैलामिटीज, जिस तरह से नॉस्ट्रेडामस, जिस तरह से काफी सारे प्रिडिक्शंस, एक इस्कॉन के छोटे से हमारे भाई है, वो भी बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस करते हैं, उन्होंने कोविड के लिए भी अच्छी प्रिडिक्शंस की थी। काफी छोटी उम्र के पर बहुत अच्छे ज्योतिष है, और इस्कॉन श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस को बिलीव करते हैं। सो ऐसे लोग रोहित जी जो प्रिडिक्शन कर रहे बड़े बड़े, जिनको अच्छा ज्ञान है, वो कह रहे हैं कि 2023 और 24 में भी थोड़ा टफ टाइम हमें देखने का मिल सकता है। सो इट इज नॉट वेरी प्लेजेंट, बट इट इज प्लेजेंट फॉर दोज पीपल हु आर इन टेक्नोलॉजी। ठीक है रोहित जी, कोई क्वेश्चन है आपके? नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझाते हैं। मैं आपको कल बताता हूँ कि कल मैं जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था रात को, तो मैंने आपकी स्टोरी सुना-सुना के जो इतने आस-पास मेरे बैठे थे, इतने इम्प्रेस हो गए वो, कहते हैं यार इस बंदे को ज्ञान ही बड़ा है। उनको क्या पता है ये सारी स्टोरीज़ मैंने आपसे सुनी है इसी एस्ट्रो में। मैंने उनको प्याज़ लहसुन वाली, वो सर्वहानु वाली और वो शनि सब मैंने उनको सुनाई। यार आप तो एनसाइक्लोपीडिया हो। मैंने सर हमारा चैनल है एसी एस्ट्रो, आप उसको देखें कीजिए, उससे मैंने सीखा। तो आपकी रिसर्च कुछ सिखाती है और हमें भी कहीं नाम बनाने का मौका मिलता है। अब रोहित जी मूव करते हैं हम अपने एसेंडेंट्स की तरफ, कि किस तरह से हमारे एसेंडेंट्स को हमारा को क्या फ़र्क पड़ेगा राहु देव के चेहरे। जी रोहित जी, अ, सबसे पहले हम मूव करेंगे एरीज एसेंडेंट को, यानी मेष। अब मेष वालों के लिए रोहित जी, राहु देव इस समय तक लास्ट 18 महीने लगन में ट्रांजिट कर रहे थे, यानी लगन में उनका गोचर था, और ये गोचर इनके लिए बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल, प्रॉब्लमेटिक रहा, बहुत मुश्किल। बड़ा मुश्किल। क्योंकि रोहित जी नंबर वन, लगन में अगर राहु जैसे प्लैनेट बैठ जाए तो एक तो ओवर एम्बिशियस बना देते हैं, और उसी से समय समय मजा मजा में अचीव भी नहीं करने देते। सो आप ओवर एम्बिशियस तो बन गए, पर आप अचीव भी नहीं कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपको सौरो, आपको ना फ्रस्ट्रेशन होने लग जाते हैं अपने एफर्ट्स के ऊपर, कि मैंने इतना एफर्ट डाला कुछ मिला नहीं। अब यही रोहित जी, राहु देव बहुत ज्यादा फेवरेबल जगह पर नहीं जा रहे, पर 12वें घर में जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू काल पुरुष कुंडली 12वां घर दुष्टान होता है, या अकॉर्डिंग टू पराशरी सिस्टम भी अगर हम देखें तो 6 8 12, 3 6 8 12, ये घरों में अगर राहु देव बैठ गए तो यहाँ पर वो अच्छे फल देते हैं।
राहु देव भले आपको अच्छे फल देंगे, पर वो घर का जो नेचर है ना, जैसे स्नेक का नेचर है बाइट करना, राइट? वो आपको प्यार नहीं करेगा, वो आपको लिक नहीं करेगा, वो बाइट, राइट? उसी तरह उस घर का जो नेचर है, उस घर का जो रोल है इसमें, वो लॉसेस से रिलेटेड। तो राहु जब 12वें घर में आता है, तो स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा। आपके फॉरेन ट्रैवल्स की अगर बात चल रही होगी, या कोई फॉरेन रिलेटेड आपको जॉब या सेटलमेंट की बात चल रही होगी, वीज़ा नहीं आ रहा होगा, पीआर नहीं आ रहा होगा, सिटीज़नशिप नहीं आ रहा होगा, ऐसे में अगर आपकी दशा अंतर्दशा फेवरेबल है, तो आपके लिए वो भी रास्ते खुल जाएँगे। यहाँ पर एक्सपेंसेस तो होने ही होने हैं, लेकिन अगर आप इसी एक्सपेंसेस को डाइवर्ट कर दो थोड़ा चैरिटी और थोड़ा सोशल कॉज़ की तरफ, तो ये एक्सपेंसेस आपके लिए प्लेजेंट एक्सपेंसेस बन जाएँगे। इस एक्सपेंसेस से आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा। पर अगर आप ये वाले एरिया में एक्सपेंसेस नहीं करते, तो आपको कोई ना कोई खड़े पैर एक्सपेंस आ जाएगा, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड भी नहीं होंगे और बोलोगे कि क्या आ गया से आप, राइट? उसी तरह फाइनेंस के लिए रिलेटेड 12वां घर हिडन मैटर्स का भी है, और हिडन मैटर्स से ज़्यादा हिडन डिज़ायर्स का भी है। तो अचानक से आपका कुछ मन करे और बोले कि चलो ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दे, कोई स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट कर दे, तो इस ऐसे कोई मतलब मेरे हिसाब से पंगे नहीं लेने हैं। पैसे इन्वेस्ट नहीं करने नेक्स्ट 18 महीने कहीं। अगर कहीं बाय चांस करने की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, जैसे आपके पास गाड़ी है, अच्छी चल रही है, लेकिन आपको अंदर एक कहते हैं ना, एक कीड़ा आएगा कि नहीं मैं ना एक और अच्छी से अच्छी गाड़ी ले लूँ। वो अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी एक्सपेंसेस है। सो इम्पल्सिव स्पेंडिंग है वो, कि कोई बात नहीं पैसा आ रहा है ना, चल देख लेंगे। राहु के टाइम पे ऐसा नहीं करना है। राहु को एक्टिव अगर आपने ज़्यादा मटेरियली अपने आप को दिखा दिया ना, तो ये याद रखना है, हमें केतु आपके लॉसेस के घर में बैठा है, वो 6th हाउस में बैठा है। तो वो आपको एनिमीज़ भी क्रिएट कर देगा, लॉसेस भी कर देगा, कोई ना कोई आपको लीगल ट्रबल में डाल देगा। तो आपको बैलेंस वे में चलना है इस टाइम पे। जो लोग फॉरेन, जैसे मैंने कहा, जो लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ना मेरे को कोई हिडन मैटर, जो लोग डिटेक्टिव बनना चाहते हैं, पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, या जिन लोग को डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में जाने के लिए बहुत चाह है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। पर अगेन 12वें घर में जब भी राहु देव आते हैं, तो आपको अगर आप फॉरेन घूमने फिरने जा रहे हो, तो आपको समझ लो आपका वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। आपके लिए कोई ना कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप काम के लिए जा रहे हो घूमने के लिए, सो काम के लिए जा रहे हो, सेटलमेंट के लिए या काम के लिए, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आएगा। लेकिन कोई भी डिसीजन करियर के रिलेटेड, जैसे यहाँ पर अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है और बाहर आपको लेबर जॉब मिल रही है, और आप बोलोगे नहीं मुझे तो बाहर जाना है किसी भी तरह से, तो वो आपके लिए एक सेटबैक होगा। सो मेक श्योर आप अपने जो भी करियर डिसीजन है बहुत वाइजली ले, सोच समझ के ले, और वेट करें, 18 दिन का वेट करें। हर डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए 18 डेज का वेट करें, ठीक है? और लिखिए रोज कि आज पहला दिन है, आज मैं ये सोच रहा हूँ, दूसरा दिन है मैं ये सोच रहा हूँ, और 18 दिन का एक टैली बनाइए कि यार 18 दिन में मेरे इतनी बार माइंड चेंज हुआ, और इतनी बार मैंने हाँ बोला, इतनी बार ना बोला। तो इसका सम आता है कि 8 मैंने हाँ बोला, और 9 मैंने 10 मैंने हाँ बोला, तो 10 जीत रहा है, तो मतलब शायद मुझे कर लेना चाहिए। सो अपनी इंट्यूशन के लिए भी, क्योंकि 12वां घर इंट्यूशन का घर भी होता है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, और खास करके दूर रहने वाले लोगों से। मे बी आप फॉरेन कंट्री में सोच के जाओ बड़ी कि मेरे तो जा रहा हूँ, मेरे चाचा वहाँ रहते हैं, और जब आप पहुंचो, आपके चाचा ने बोला ठीक है, बहुत बहुत अच्छा हुआ, आ गया, 1 हफ्ता यहाँ रुक सकते हो, फिर अपना रेंट पे रह लो। तो आपकी दिल टूट जाएगी कि यार ये तो मैं चाचा के भरोसे आया था, इसने तो मेरी पूरी पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी, है ना? तो क्लियर कम्युनिकेशन और पहले से ही एक्सपेक्टेशन जीरो करके ही ऐसी सब स्टेप्स आगे लेना। तो रोहित जी, ये एरीज एसेंडेंट यानी मेष लगन वालों के लिए ये राहु देवता का गोचर इस प्रकार रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। राहु देव का गोचर बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ये एक वो प्लेनेट हैं, जैसे मैंने बताया कि ये ग्रह आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। करोड़पति भी और रोड़पति भी, दोनों इन्हीं के हाथ में है। तो जो आकाश जी ने प्रिकॉशंस बताई हैं, ज़रूर लीजिएगा। और रोहित जी, कोई भी डिसीजन लेने के पहले अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ जॉब चेंज, एक बार छोटा सा ना किसी से, या अपने लोकली कोई पंडित जी, भट्ट जी, आपके मंदिर में पंडित जी जिनको थोड़ा शास्त्रों का नॉलेज हो, एक बार अपना समय पूछ ले। क्योंकि बहुत लोग डिसीजन लेने के बाद आते हैं एस्ट्रोलॉजी के पास कि मैं तो जॉब ज्वाइन कर लिया, मैं दुखी हो गया। अब क्या होता है कभी-कभी, हाँ, कभी-कभी आप अपने थोड़े से थोड़ा-सा, या कहते हो कि ₹100 की दक्षिणा बचाने के चक्कर में
आप लाखों रुपए का नुकसान करवा लेते हो। ये नहीं कह रहा कि आप हमारे पास ही आओ, पर आप अपने लोकल एरिया में जाके भी कोशिश करो। सेकेंडली रोहित जी, यहाँ पर हम राहु देव की जो वीडियो अब बना रहे हैं, इसका हम सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं, जिसे हम राहु उपाय। रिटर्न उपाय, मेन है उपाय वाला वीडियो। तो उस वो उपाय वाला वीडियो देखने के लिए अगर आप अभी सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके लिए वो ईज़ी रहेगा, आपको ईज़िली उपाय मिल जाएगा। और उपाय मेरे सारे अंडर 10 रुपीज़, हुँ, मतलब अंडर घर 5 में होने सेंट वाले हैं में सही बात है। घर में होने वाले उपाय राहु के दूँगा, प्रॉपर वैदिक कल्चर के हिसाब से राहु देव का मंत्र, राहु देव के। और ये उपाय ऐसे होंगे कि 12 लग्नों के लिए बहुत स्पेसिफिक उनके लिए उपाय होंगे। ऐसा नहीं कि ये जेनेरिक उपाय दे दिया कि आप कर लो। उनके लगन लॉर्ड के हिसाब से, उनके राहु के प्लेसमेंट के हिसाब से, राहु के गोचर के हिसाब से उपाय होंगे रोहित जी। सो इट इज़ गोइंग टू बी, मैं कर रहा हूँ उस पे काम, बट इतना बड़ा वीडियो है कि मैं हुँ, उसमें कोशिश कर रहा हूँ। बट आई होप कि सब्सक्राइब अगर लोग कर ले, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स कर ले, तो उनके लिए फिर ये वीडियो मिस ना हो। जी। जी रोहित जी, अब हम मूव करते हैं टॉरस टॉरस वृष असेंडेंट, वृषभ के लिए। वृषभ असेंडेंट ये रहा। वृषभ असेंडेंट के लिए रोहित जी राहुदेव अच्छी क्या जगह बात पर गोचर करेंगे। राहुदेव यहाँ पर, अगर देखिए राहुदेव का अगर पक्का घर जिसे पराशरी में भी मान्यता दी गई है, वो है कुंभ, राइट रोहित जी, एक्वेरियस। यहाँ पर वो अपने से एक घर आगे 11वें घर में बैठे होंगे, जिसका मतलब है कि राहुदेव आपके लिए कहीं न कहीं फाइनेंशियल गेन्स, आपका नेटवर्किंग, आपके फ्रेंड्स और बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस या बड़े-बड़े मनोकामना जो आपके थे, वो ना कहीं न कहीं आपके लिए आ सकते हैं। यहाँ पर राहुदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी इनकम अनकन्वेंशनल सोर्सेज़ थोड़ी चालाकी के थ्रू आ सकती है। यानी कहीं न कहीं किसी को कहते हैं ना कि दाना डाल के उससे पूरा रोटी छीन लेना, वैसी वाली आपकी कहानी आ सकती है। तो थोड़ा-सा केयरफुल रहना है हमें। हमें लाइफ में कभी चीटिंग वाला पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीटिंग वाला पैसा आपके ही घर में आपके परिवार वाले, आपके बच्चे वही खाना खाते हैं। वो एनर्जी जो है ना चीटिंग वाली, वो कन्वर्ट होती है इनटू हराम की एनर्जी, कहा जाता है उसे। सो वो एनर्जी जब हमारे ऊपर आती है, सो कहीं न कहीं वो हमारी कर्म खराब करती है और हमारी फैमिली में हमारे लव्ड वन्स को प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है। और उसके बाद जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पितृ दोष में कन्वर्ट हो जाता है। सो पितृ दोष हमेशा इसीलिए नहीं होता है कि आपके पितरों को आपने खाना नहीं खिलाया। पितृ दोष इसलिए भी होता है कि आपके पितरों के साथ आपके पितरों ने ऐसे कर्म किए हैं कि आपकी जनरेशन को उसे कर्म को निकालना, भोगना पड़ेगा। तो जी ये भी पितृदोष है। मैंने पितृदोष का एक बहुत प्यारा-सा वीडियो भी बनाया है। अगर आप नए हैं जी, इस चैनल पे और आपने पुराना वीडियो नहीं देखा, तो आप सिर्फ़ पितृदोष लिखे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो वीडियो मिल जाएगा। जिसके वजह आई थिंक हिंदी में बेटर, हिंदी में पड़ा है रोहित जी, इंग्लिश में नहीं है। कि है इंग्लिश में भी? हिंदी में। हिंदी में है। तो पितृदोष के लिए आपको बहुत अच्छा ईज़िली समझ में आएगा कि पितृदोष किसे होता है, कैसे होता है। क्योंकि हमने देश काल पात्र के हिसाब से हिंदी में बनाया है, क्योंकि द पीपल हू आर लिविंग अब्रॉड, मतलब वो दूसरे किसी कल्चर या रिलीजन से हैं, उनको पता ही नहीं पितृ क्या है, ना वो चीज़ें वहाँ पे कर पाएँगे। तो हमने अपने जो भारतवासी हैं या कहीं भी रह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए ये हाँ, बनाया है। बट रोहित जी इन द सेंस क्या बोलते हैं, इन द अदर सेंस एक और अच्छी बात है कि रोहित जी फॉरेन के भी जितने मेरे क्लाइंट्स अभी पितृदोष को एक्नॉलेज करने लगे। उन लोग ने भी कहा कि हम अपने एंसेस्टर्स के लिए किस तरह क्या काम करें। सो वेरी गुड। करियर में करियर में इनोवेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है। स्पेशली आपके फ्रेंड्स और सोशल नेटवर्क आपको कह सकते हैं कि आपके लिए बड़ा काम आया, चल करते हैं साथ में, या कोई ना कोई साथ में काम करते हैं। इस टाइम पर स्पेशली ऐसे ऑफर्स को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि राहु देव अगर देखें हम पराशरी सिस्टम के हिसाब से, काफी लोग कहते हैं कि कोई करता है राहु देव, कहीं ये नहीं करते, क्या बोलते हैं, उनका कोई पक्का घर नहीं होता है। पर पराशरा के हिसाब से राहु देव का 11th हाउस यानी एक्वेरियस को उनका खुद का घर माना जाता है। सो यहाँ पर कहते हैं कि आपको इन्फ्लुएंशियल करियर में आपके बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है। यहाँ पर रिलेशनशिप में एक अच्छी बात ये होगी कि फ्रेंडशिप्स आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव होगी। मतलब जो लोग आपके पीछे आपसे गलत काम करते थे, वो आपके सामने आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं सच्चे और झूठे फ्रेंड्स आपको इस समय पे मिल जाएँगे, और यही प्रेम में भी हो गया।
सच्चे और झूठे प्रेम के भी सामने आ जाएँगे, क्योंकि जिस तरह राहु देव यहाँ बैठे हैं, उसी तरह केतु देव भी 5वें घर में लव एंड रोमांस के घर में बैठे हैं। तो डिटैचमेंट का वो ऐसा वाला पट्टी वहाँ चलाएँगे कि अगर सच्चा प्यार होगा, सब कुछ सही होगा, तो आपको ऐसी कोई चीज़ों से नहीं गुज़रना पड़ेगा। तो आपको सच्चाई आपके सामने आ जाएँगी। और इस समय पे भी, क्योंकि राहु देव अपने आप को हीरो मानते हैं, वो सिमी का पुत्र है, वो हीरो है जो सूर्य को निगल लेते हैं। वो इतने बड़े, उनके पास इतनी बड़ी पावर है कि जो जो मतलब सूर्य देव जो राजा को भी निगल लेता है। इतनी बड़ी पावरफुल एंटिटी है राहु। तो ऐसे टाइम पे ये आपको उसी तरह के पावरफुल लोगों से मिलाने का भी काम करेंगे। आपको कहीं न कहीं ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएगी जहाँ पर आप पावरफुल लोग, लाइक पीपल इन पावर के साथ कनेक्ट करोगे। और ये आपकी अभी लक और आपका दशा अंतर्दशा है कि आप उस चीज़ को किस तरह मैनिफेस्ट या यूटिलाइज़ करते हो। दैट इज़ कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर दशा अंतर्दशा एंड योर माइंडसेट। रोहित जी, ओझा जी बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर्स को पढ़ाने वाले टीचर हैं। उनका लेक्चर सुन रहा था, उसमें कहते हैं कि वो सबसे बड़े या सबसे फेलियर लोग हैं, जो ऑल्टो के पीछे लिखवा देते हैं गॉड्स गिफ्ट। वो कहते हैं कि भाई, तुम भगवान से माँग ही नहीं रहे। तुम भगवान को कह ही नहीं रहे कि मुझे साला ऑल्टो नहीं, मुझे तो फरारी चाहिए। तुम यूनिवर्स को ये बोल ही नहीं रहे कि मुझे तुम ऐसी सिचुएशन में रखो कि मैं यार पैसे की मुझे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उसके लिए मैं भी रेडी हूँ मेहनत करने के लिए, मैं भी रेडी हूँ दिन-रात जागने के लिए, मैं भी रेडी हूँ करने के लिए। आपने जब ऑल्टो के पीछे लिखा दिया ना गॉड्स गिफ्ट, तो मतलब भगवान ने बोल दिया कि ले भाई, इसकी इसकी जो फ्री विल है ना, फ्री विल, वो इसकी इतनी है भाई। बस उसकी फ्री विल इतनी है, इसको मिल गया, ये खुश है। अब मैं किसी और पे कॉन्संट्रेट करता हूँ जो अपना पसीना, खून सब बहा रहा है, उसको दूँगा मैं। सो थोड़ा लाइफ में बड़े ख्वाब रखो, बड़े गोल्स रखो, गोल्स बड़े सेट करो। कहते हैं ना कि हम बोलते हैं कि यार तू गोल 98% का रख, कम से कम 85 तो आ जाएँगे। तो हुँ। गोल रखो 100 करोड़, 200 करोड़ का, कम से कम 5-10 करोड़ तो आ जाएँगे आपके पास। आज ही मैंने बड़े। आकाश जी अपनी न्यूज़ की टीम को जब मैं आ रहा था तो मीटिंग हुई, आज मैंने आपकी वाली बात उनको बोली है कि इट इज़ बेटर टू एम हाई एंड लूज़ द गेम रेदर देन लो एम एंड वन द गेम। यानी कि आप बोलो मुझे 95% लेके आने हैं, अरे 85 तो आएँगे तो क्या वो नहीं आए? अब बोला मैं तो 55 लेके आऊँगा और 55 आ गए तो क्या हासिल किया? मैं उनको यही आज सुबह बता रहा था। हाँ। देखो रियलिस्टिकली क्या होता है, टाइम के साथ आदमी को मैच्योरिटी आती है, राइट रोहित जी? मैं भी जब स्कूल में था तो यही माँगता था कि भाई 35% आ जाए ताकि पास हो जाऊँ इस बार। सो टाइम के साथ मैच्योरिटी आती है, लेकिन अब नहीं है। अब तो ऐसा है कि सी, अर्निंग मनी इज़ वेरी इंपोर्टेंट इन दिस लाइफ़टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, मटेरियलिस्टिक होना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप सही रास्ते से पैसा कमा लो, वो आपके लिए फलेगा। अगर आप गलत रास्ते से पैसा कमा लो, तो वो थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छा लगेगा, आपको लग्ज़री में रखेगा, लेकिन कोई ऐसी बीमारी दे देगा आपके आपके फैमिली मेंबर को, कि वो सारे पैसे उस बीमारी में, उस दुःख में, और या तो वो बंदा निकल लेगा, कोई ना कोई उसकी फैमिली में से ऐसा निकल लेगा भगवान की तरफ, कि वो पैसा उसके लिए पड़ा-पड़ा कचरा, मतलब कचरा बन जाएगा। बोलेगा ये तो मेरी कोई काम का ही नहीं रहा। सो मेक श्योर आप हमेशा राइट राइट मीन से माँग के, सामने से, कि भाई इतना पैसा लेता हूँ मैं भाई। माँग के, ताकि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम है तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंडली, जो भी टॉरस असेंडेंट यानी वृषभ लगन के लोग हैं, उनके लिए एक और इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट 2 विद रेमेडीज़, कि किस तरह की रेमेडीज़ हर लगन के वाइज़, मतलब अगर आपके घर में आप टॉरस असेंडेंट हो, यानी वृषभ लगन हो, कोई मीन लगन है, कोई धनु लगन है, तो उन सबके लिए स्पेसिफिक राहु देवता की इस ट्रांजिट की रेमेडीज़ लेके मैं आऊँगा, और विद लॉजिक एंड विद स्टोरी, वैदिक स्टोरी, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम उपाय तो कर रहे हैं। हमने बोल दिया कोयला जाके डाल दो पानी में। अरे क्यों डाले भाई? कोई सिग्निफिकेंस तो बताओ उसका, राइट रोहित जी? कोयला डाल दिया पानी में, लेकिन क्यों? सिग्निफिकेंस बताओ, राहु देव क्यों कोयले से खुश होते हैं? लॉजिक तो आपकी क्यों डालें? तो वो मैं आपको बताऊँगा ताकि सभी लोगों से आपकी। कहूँगा हाँ, आकाश जी कहते हैं मेरे पास मत आओ, आप कहीं जाके कुंडली दिखाओ उपाय, लेकिन जब आपको कोई उपाय दो तो लॉजिक ज़रूर पूछना कि भई आप मुझे क्यों कह रहे हो? इसके पीछे की कहानी क्या है? वेद कुछ कहते हैं इसके बारे में? तो ये आप ज़रूर एग्ज़ैक्टली, जी। सो रोहित जी, वृषभ लगन वालों के लिए हमारी
छोटी सी प्रेजेंटेशन। ये जनरल है, इनके कुंडली के हिसाब से बहुत सारी और चीजें हम देख सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं, बट दिस इज एक जेनेरिक रिजल्ट जो जिसमें से 65 to 70% ऐसा आपके साथ होगा ही होगा। बाकी 40% भाई आपका लक है और आपकी करंट दशा है। जी रोहित जी। जी। लक और करंट दशा भी बहुत मायने रखती है, और आपकी लक अच्छा है कि आपको आकाश जी से पढ़ने का मौका मिल रहा है। सही सुना आपने। जिनको अब तक नहीं पता है, या जो हम क्योंकि लगातार पीछे इंग्लिश के वीडियोस डाल रहे थे, तो सभी हमारे परिवार वालों के लिए खुशखबरी है कि आपके अनुरोध पे अब आकाश जी ने तय किया है कि अगले महीने 16 तारीख से वो सबको पढ़ाने जा रहे हैं। जो भी हिस्सा बनना चाहता है, और बिगिनर्स के लिए बिल्कुल ए, बी, सी कैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ी जाए, अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपना नाम एनरोल करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दिया गया है। क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी इसलिए उन्होंने वहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं, और पूरा कोर्स का सब्जेक्ट मैटर भी वहाँ लिखा है कि 20 क्लासेस में होने क्या वाला है, क्योंकि 20 क्लासेस ही है ना आकाश जी? 18 है रोहित जी। 18 क्लासेस है। तो और इसमें एक सबसे बड़ा सॉरी, गिफ्ट उन्होंने रखा है सॉरी जी। रोहित जी, मेरी मेरी हिंदी क्या बोलते हैं वो बड़ा प्रॉब्लम है। 18 नहीं 16 है, क्योंकि 8 वीक का कोर्स है, तो एक वीक में 2 क्लासेस है। सो 16 8 to the 16 होता है। इन इंग्लिश आई वुड हैव नोन, बट इन हिंदी इट इज 16, 18 नहीं। जी। तो 16 क्लासेस हैं, और उसके लिए आकाश जी ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी रखा है कि जो सबसे पहला बैच मैं बनाऊँगा, उनको मैं फ्री कंसल्टेशन भी दूँगा, यानी सोने पे सुहागे वाली बात। तो फटाफट से आप भी एनरोल कर लें, डिले ना करें, और ताकि आप उस फर्स्ट बैच का हिस्सा बन पाएँ। और आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक छोटी-सी बात और, कंसल्टेशन अगर आपने आकाश जी से लेनी है, हमने बहुत ईज़ी कर दिया, हमारी वेबसाइट भी आ गई है आप सबके आशीर्वाद से, www.acs2.ca। वहाँ पे डिटेल में लिखा है कौन सी कंसल्टेशन लेनी है, क्या चार्जेस हैं, क्या प्रोसीजर है। अदरवाइज़ मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तो है ही है, यहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट। चलिए जी, आगे बढ़ें फिर सारे परिवार वालों, क्योंकि राहु की बात हो रही है आज, इसलिए हम भी धीरे-धीरे कर रहे हैं। तो राहु महाराज क्या ला रहे हैं मिथुन? अरे बाबा! प्रोफेशन से जुड़ी बात। जी, मिथुन लगन वालों के लिए राहु देव वैसे तो इनका भाग्य रूल करते हैं, क्योंकि राहु देव का अगर पराशरी सिस्टम के हिसाब से देखें तो उनको कुंभ। उनको शनि देव का ही घर दिया गया है, और वो बिहेव भी शनि देव की तरह करते हैं। और यहाँ हाँ, पर ये एक और मैं ज्ञान की बात बताता हूँ रोहित जी। हुँ, राहु देव, शनि देव और केतु देव में क्या कॉमन चीज है? राहु देव, शनि देव, बताइए क्या कॉमन चीज़ है? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। राहु देव, शनि देव, नहीं, हमें तो आज तक एस्ट्रोलॉजर्स ने एक ही चीज़ बताई है, क्रूर ग्रह है, और कुछ नहीं बताया। तीनों क्रूर ग्रह हैं। शनि देव किसके पुत्र है? छाया माता के। और राहु और केतु कौन से ग्रह है? छाया ग्रह, ओरे वाह, वाह! क्या बात है! हाँ, छाया ग्रह हैं दोनों। और तीनों ग्रहों को पाप ग्रह क्यों कहा जाता है पता है? शनि देव को, राहु देव को और केतु देव को, क्योंकि तीनों छाया के पुत्र, एक छाया हिसाब से तीनों छाया छाया वाले प्लैनेट्स हैं। शनि देव तो चलो छाया के प्रॉपर पुत्र है, ठीक है। प्रॉपर एंड राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है, इसलिए इनको पाप ग्रह भी कहा जाता पाप ग्रह भी कहा। है ना? ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई पाप किया, इनको पाप ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब छाया वाले ग्रह है, ये सब छाया से मुझे तो उत्पन्न लगता हुए। है पाप ग्रह इसलिए बोला जाता है कि यही सभी पापों का रिज़ल्ट देते हैं, लोगों को पकड़-पकड़ के धो देते हैं। आपकी एकदम बात में रोहित जी 99 से ज्यादा परसेंट दम है। यही रिसर्च हमें करनी है आगे चल के, कि इनको पाप ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पाप का प्रायश्चित करने में सबसे ज्यादा ह्यूमन वो को ग्रह हेल्प थोड़ा पाप करती है। करते हैं, पाप हम कर रहे हैं, ये तो आके सज़ा देते हैं, और हम कहते हैं, अरे पाप ग्रह है। अरे अपने आप को बोलो मैं पापी हूँ, वो तो ग्रह है सिर्फ़। यहाँ पर रोहित जी इनके 10th हाउस में राहु देव का गोचर हो रहा है, और इस समय पे काफी कंफ्यूजन होंगे इनके करियर में। इनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑफर्स भी आएंगे इस समय पे कि करियर चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर मैं बता दूं, अगर बाय चांस अष्टम में, 9वें घर में या 10वें घर में अगर चंद्र बैठा है और आपकी साढ़े साथी चल रही है कोई भी फेज, तो ये समय पे आपको जॉब चेंज नहीं करनी है, भले आपको डबल पैसे मिल रहे हो। क्योंकि अगर आपने जॉब चेंज कर ली इस समय पर, तो आपका, बोलते ना, आपका उल्लू कट जाएगा। आप कहीं ना कहीं आपके करियर का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सो आपको बिल्कुल भी ऐसे समय पर कोई भी जॉब चेंज रिलेटेड काम नहीं करना है, अगर आपकी साढ़े साथी चल रही है।
अगर शनि के अंदर राहु की दशा भी चल रही, तो भी आपको इस समय बच के रहना है, आपको जॉब चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये आपका लालच तोलते हैं। देखते हैं कि आपका जॉब सही चल रहा है, आपकी फैमिली सही चल रही है, आपके पास इनकम सही आ रही है। अब आपके अंदर और क्या क्या चाहे कि मैं ना थोड़ा और पैसा कमा लूँ। तो ये ना आपके तोल देते हैं आपको कि आपकी लालच कितनी तोल रही है। बैलेंस्ड है कि आपको वो लालच ज़्यादा है, तो बोलते हैं इसको दे दो अभी, तो 2 महीने बाद इसका बंद कर दो। तो इसका साला पहले का भी खत्म हो गया, अभी का भी खत्म हो गया। सो इस तरह से आपको करियर के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। इनकम आपकी फ्लक्चुएट होएगी, सो इसलिए एक स्टेबल फाइनेंशियल प्लान बना के रखिए। 10वें घर में राहु है, कहा जाता है राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। दुनिया आपके बस में कब होगी? जब आपका मन और आपका माइंड आपके बस में होगा, तब दुनिया आपके बस में होगी। अगर वो ही आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, जो रॉन्ग डिसीजंस लेगा, सो दुनिया आपके बस में नहीं होगी। फिर तो आप बस इसीलिए में पहुँच जाओगे। फिर होगा राहु आपके 10 में, कार से पहुँच गए बस में। कार भी छूट जाएगा, बस में आ जाएगा बंदा। जी, रोहित जी, क्योंकि कहीं न कहीं राहु देव अ, ये लोग ना, ये मैंने देखा है रोहित जी, जितने भी रिसर्च और जितने भी मैं चार्ट्स देखता हूँ, मैं देखा है राहु देव ना, ये ये लोग ना तोलते हैं। ये लोग तोलते हैं कि आदमी लालची कितना है, कितना डाउन टू अर्थ है, कितना एडजस्ट है, कितना एडजस्ट कर सकता है। जितना आप एडजस्ट करोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, उतना आपको देगा। जितना आप हवा में उछलोगे ना, वो उछालेगा आपको और फिर ऐसा गिराएगा कि आप किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये है राहु देव। शनिदेव और केतु देव, तीनों का ये नेचर है भाई। यहाँ पर दूसरी बात ये है कि कोई भी तरीके का स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ऐसे सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने से पहले भाई राय ले ले किसी से। क्योंकि अगर आप ऐसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और ये राहु देव के 18 महीने में आपको पहले 6 महीने ऐसे ऊपर लेके जाएगा राहु ना कि वाह! मैं तो ज़िंदगी बन गई, मैंने कभी सोचा नहीं इतना पैसे कमाऊँगा, और अपने 18 महीने में आते-आते ऐसी जगह लेके आएगा कि आपका ज़मानत भी ज़ब्त हो जाएगी। इतना बुरा हाल कर सकता है। यहाँ पर दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने इस समय पर गोल्स और करियर पे फोकस करिए, और ज़्यादा ना ओवर कमिटमेंट करने की कोशिश ना करिए कि मैं तो अब ये कर दूँगा। अरे आप चिंता मत करो, मैं हो जाएगा। क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, आपकी बेइज़्ती हो जाएगी। क्योंकि 10वां घर स्टेटस का भी घर है, तो कहीं उतना ही कमिट करिए जितना आप सोच सकते हो कि जितना खाना खाना है उतना ही खाइए, हज़म जितना होगा, ज़्यादा करेंगे तो निकलेगा बाहर। सो मेक श्योर कि आप ओवर कमिटमेंट अपने करियर से रिलेटेड ना करें। यहाँ पर अपने पार्टनरशिप, बिज़नेस पार्टनर्स या अपने एम्प्लॉयर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ड्यू टू सम रीज़न अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, तो राहु इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो। राहु इज़ द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर मर्करी। सो आप मेक श्योर करिए कि आप अपने क्लियर कम्युनिकेशन के साथ और अपॉलजी के साथ, देखिए राहु आपके लिए मैलेफिक, अगर आपके लिए कोई मैलेफिक स्टेटस में है तो आपको झुकना होगा, सामने वाला नहीं झुकेगा। सो मेक श्योर कि अपना ईगो से ज़्यादा अपने नीड्स को आगे रखें, ईगो को आगे ना रखें, नीड्स को आगे रखें। और दूसरी कहानी ये है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके बाद जो मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ वो राहु के उपाय, और स्पेशली उपाय आपके एसेंडेंट के हिसाब से, है ना? उस हिसाब से आपके लिए उपाय होगा कि किस तरह से आप राहु देव का ये उपाय करेंगे, जिससे राहु देव आपको इस 18 मंथ्स में बहुत अच्छे बेनिफिट्स देंगे, और ये सारे उपाय ₹10 से कम खर्चे वाले उपाय होंगे। ना आपको कोई स्टोन पहनना है, ना आपको कोई पहाड़ तोड़ के कोई कुछ खरीदना है, या आपको कोई रथ यात्रा पे जाना है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटे-छोटे इतने उपाय दे दूँगा, जिससे आपकी लाइफ़ में क्या होता है ना रोहित जी, एक और बात है, अगर किसी को छोटा उपाय दे दो ना, जैसे कह लिया मैंने कि ना आप एक काम करिए, ये 7 दुर्बा के लीव्स निकाल के जाके गणेश जी के पास इस दिन रख के आइए, और ऐसे नक्षत्र या होरा में रखेंगे तो अच्छी बात है। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत छोटा-सा उपाय दिया है। यार लोगों को आदत हो गई है कि ना आप ना 2 लाख जाप करा लो, तब जाके ठीक होगा। अरे आप कोई सिद्धि थोड़ी ना कर रहे हो, 2 लाख जाप कराओगे, राइट? छोटे उपाय, छोटे-छोटे, वही सिम्प्लिसिटी बात है, इज़ जब तक अगर मैं इसी टी-शर्ट पे अभी गुच्ची लिख दूँ और इसे 10,000 में बेच, अरे वाह यार! गुच्ची, बस गुच्ची लिखने से मतलब ब्रांडेड उपाय चाहिए हमें। कि जब तक ब्रांडेड हमारे उपाय। 50,000 60,000 ना, मैंने लाख के उपाय कर दिया और मेरा काम ठीक हो गया। अरे भैया वो अपने आपको फ्री में दुर्बा चढ़ाने से ठीक हो रहा है तो क्या दिक्कत है? तो छोटे-छोटे उपाय हैं मेरे पास। मैं इतना बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि जो मैं आपको बोल दूँगा कि 3 दिन तक नंगे पैर चल के ऐसे ही डायरेक्शन में जाओ तो आपको सोना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम गुच्ची वाले नहीं हैं, हाँ? हम गुच्ची वाले नहीं हैं। कुछ हाँ भाई, हम हल्दी की गाँठ, नमक, ये सब हल्दी, नमक, मिर्ची, ये सब के उपाय वाले हैं भाई, हमारे पास और के उपाय मिर्च नहीं है। वाले हैं, मिर्च, धनिया, हल्दी वाले। डोनेशंस और श्लोकस, ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि पराशरी में भी, पराशर जी ने होरा शास्त्र में भी मेंशन किया है कि डोनेशन के थ्रू या
कहते हैं कि श्लोक यानी श्लोक रेसिटेशन के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं बहुत सारे उपाय। बहुत सारी बहुत सारे उपाय यही है जिससे आप अचीव कर सकते हैं बहुत सारे ग्रहों का शुभ प्रभाव। जैसे रोहित जी, सन को खाली नॉर्मल पानी देने से ही जेमिनी एसेंडेंट वालों को हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, आपको पता है ये बात? नहीं, ये मैं मुझे नहीं। आपको बताता हूँ क्यों। अब जेमिनी में सबसे ज्यादा थर्ड हाउस, यानी थर्ड हाउस सबसे ज्यादा हाउस है हार्ड वर्क का, है ना? पराक्रम का। स्पोर्ट्समैन देखो ना, दिन लगे रहते हैं, पसीना छूटता है इनका रहता है। थर्ड हाउस उस वो घर है जिसमें बहुत सारी एनर्जी का घर है। अगर आपने इस घर के मालिक को प्लीज कर लिया जल चढ़ाकर, तो आपको वो बोलेगा मैं जब ये मेरे को प्लीज कर रहा है तो मैं इसको प्लीज करूँ ना, इसको कम हार्डवर्क के साथ ज्यादा सक्सेस दूंगा मैं। ये और वरना वो करेंगे कि ज्यादा हार्डवर्क के साथ कम सक्सेस देंगे। सो आपको छोटे छोटे उपाय ऐसे है ना हमारे सनातन धर्म में, कि कहीं और जाने की मैं वही जरूरत कह नहीं। रहा हूँ कि आकाश जी यही डिफरेंस है उपाय में कि अगर आप कर रहे हो मंत्र उपचार, मंत्र कर रहे हो, ग्रह को प्लीज़ कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है आपने नग पहन लिया बड़ा मोटा-सा और एक बड़ा-सा एक खतरनाक लाल किताबा का उपाय कर दिया। अब में दोनों में समानता क्या है? आपको एक पुलिस वाले ने पकड़ा, आपने बोला सर गलती हो गई सर छोड़ दो प्लीज़ सर। आप उसको कह रहे हो सर आप तो इतने अरे हाँ यार ये तो मेरे को प्लीज़ करे, आगे आगे से मत करना जाओ। अब उसको कह रहे हो अच्छा मैं भी फ़ोन लगाता हूँ, मेरे मामा जी भी डीएसपी हैं, एसएस वो कहेगा अच्छा मुझे धमका रहा है। तो ये हो गया नग पहनना और बड़ा लाल किताब का उपाय करना रेदर देन आप एक छोटा-सा मंत्र सर गलती हो गई, हाँ जाओ। तो वो तरीका है। अब देख लो आप एग्जैक्टली। कौन-सा अपनाना है, उसका हाँ साइड जी, इफ़ेक्ट बहुत भी है। बहुत अच्छा इफेक्ट आपने दिया है। नग पहनना भी प्रॉब्लम नहीं है रोहित जी, इम्पोर्टेंस। कभी कभी आदमी जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम से पता जा है रहे ना हैं। क्या चल रहा है मार्केट में वो 5 लाख का नग सबको पहनाया जा रहा है, यही पहनो बस वो कैटरीना करीना पता नहीं क्या है वो चलो। जितने भी लोग एलेक्जेंड्राइट पहनते हैं या जितने भी लोगों को हाँ, एलेक्जेंड्राइट नाम भी बोल एडवाइस दिया किया मैं गया, करीना बोल रहा हूँ। जितने भी लोगों को एलेक्जेंड्राइट पहनने बोला या एलेक्जेंड्राइट सजेस्ट किया, तो आप जरूर हमें मेल करिए, हम जानना चाहेंगे। ठीक है। हाँ जी रोहित जी, तो ये जेमिनाई यानी मिथुन लगन के लिए, मिथुन ही है ना, राइट रोहित जी? जी, जी। हाँ, मैं जरा हिंदी में थोड़ा सा मेरा अभी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ गोरों से बात करनी पड़ती है तो हिंदी भूल रहा हूँ धीरे धीरे। कोई टेंशन नहीं इधर हिंदी वाले ही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन लगन वाले, आप लोग का बहुत शुभ हो राहु का ट्रांजिट। और आपके लिए स्पेशल उपाय वाले वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए। रोहित जी, अब हम मूव करेंगे कर्क। कर्क एसेंडेंट, यानी देखिए रोहित जी, लग्नेश एनिमी, लग्नेश एनिमी ऑफ राहुदेव। इसीलिए अगर आप देखो तो उनको अष्टम का घर भी दिया गया है। यहाँ पर शनिदेव को भी अष्टम का घर दिया है, राहुदेव का भी यही घर पक्का घर माना जाता है, एक्वेरियस। इस यहाँ पर अष्टम का घर देने के हिसाब से, है ना, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इनके, इनके अगर राहु अनफेवरेबल हो गया तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देता है। लेकिन अगर अष्टम का मालिक होकर अष्टम में ही अगर आपके बैठा हुआ नेटल टाइम पे, नेटल चार्ट में, तो आपकी किस्मत खुल गई है, मतलब ये समझ के चलिए। नंबर वन, ये जो नौवे घर में राहुदेव आपके ट्रांजिट करेंगे। अब नौवा घर जो है ना रोहित जी, ये स्पिरिचुअलिटी का घर है। और स्पिरिचुअलिटी मतलब ऐसी नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी नहीं, जिसमें हायर लर्निंग, मतलब लाइफ की रियल मीनिंग। जो खाना बनाता है ना रोहित जी, कुक, वो भी स्पिरिचुअल है। जो आपके लिए होटल में खाना लेके आता है ना, वो भी स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मंत्र जाप नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी का मतलब मानवता की सेवा करना होता है। सो यहाँ पर हायर लर्निंग की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जो लोग ओवरसीज ट्रैवल करना चाहते हैं, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ सेटलमेंट अब्रॉड, राइट? और अगर लॉन्ग डिस्टेंस से आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 9th हाउस डिसाइड करता है। क्योंकि नौवे से अगर आप 4 घर आगे काउंट करोगे रोहित जी, तो 12वां घर आता है। सो हुँ, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस से सुख मिलना है कि नहीं मिलना है, उसके लिए 9th हाउस के प्लैनेट को देख लो। अगर 9th हाउस का प्लैनेट आपने देख लिया कि आपको ये सुख देगा, यार ये तो बहुत अच्छा बैठा है, तो आपको फॉरेन में सुख मिलेगा। अगर वो पीड़ित है और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम में बैठा है, तो फॉरेन में आपको वो दुख देगा। तो इसी तरह से देखा जाता है कि फॉरेन में आपको किस तरह से सुख या दुख देखने को मिलेगा। गुरु जी, एक और बात मैं सभी हमने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि मैं कभी कभी ना ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूँ विच इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, बट इसीलिए देता हूँ कि बहुत सारे लोग दे आर ट्राइंग टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो जितना मुझे पता है वो मैं कहीं कहीं अगर मुझे याद आ जाता है तो मैं कह देता हूँ, ताकि लाइफ में कभी अगर आप
ऐसी सिचुएशन आएगी। अगर आप स्लम डॉग मिलियनेयर देखोगे ना मूवी, तो वो उसके सारे क्वेश्चंस उसके लाइफ के इंसिडेंट्स से ही आए हैं। ये तो है। देखा है आपने जो स्लम डॉग, उसकी लाइफ के इंसिडेंट्स, मैं इधर भागता था, उसने ये बोला था, ये आंसर होगा इसका। तो इसीलिए कभी-कभी ये जो आज आप इग्नोर अगर कर देंगे कि ये क्या फालतू की बातें कर रहा है, कि कल ये आपको एक छोटी-सी चीज़ भी काम आ सकती है, लाइफ बदल सकती है। सो जो लोग थोड़ा एनॉय हो जाते हैं, तो आई थिंक हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन ये उनके लिए जो लोग अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ज्योतिष के थ्रू। यहाँ पर रोहित जी फॉरेन कंट्रीज से गेम्स हो सकता है और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के आपके चांसेस बन सकते हैं, यानी वॉलंटियरिंग, यानी कहीं ना कहीं कोई पूजा कराना या कोई आराधना करना या कोई सेवा करना, ऐसी आपकी आपको करना भी चाहिए, क्योंकि राहु इज द प्लैनेट ऑफ एक्सट्रोवर्ट साधना, बाहर निकल के जबरदस्त साधना करने वाला प्लैनेट है राहु देव। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज से हमें ध्यान देना है, क्योंकि अष्टम का मालिक राहु देव है, अपने से दूसरा बैठा है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट करने, सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट का होता है, अगर राहु अपने से सेकंड बैठा है यहाँ पर, सो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, है ना। राहु यहाँ से पीछे ही जाएंगे, वो रेट्रोगेट होते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल अगर चलो रेट्रोगेट के हिसाब से भी देखे रोहित जी, तो अपने से 12वें बैठे हैं, राइट। तो इस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना के लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि नहीं यार, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले पॉलिसी ले ले, बोले नहीं भाई, 18 महीने के लिए कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, मैं उसके बाद देखूंगा। और फॉरेन कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज देखो, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉर्चुनिटी देखो, रिलीजियस स्टडीज के लिए इट्स राइट टाइम, और रिलीजियस कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए राइट टाइम है। तो कर्क लगन वालों के लिए ये एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, जहां पर वो बहुत सारा ज्ञान बटोर सकते हैं। और रोहित जी, फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली, 15 सितंबर से इनको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा, राइट रोहित जी। और हमारा कोर्स जो हम वी आर स्टार्टिंग फॉर बहुत अच्छा। बिगिनर्स, वो भी हम 16 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। सो आई थिंक देर इज, पता नहीं ये योग है कि क्या है, मैं तो बोला कि मैं आते आते मुझे इंडिया से लेट हो जाएगा, सो मैं September 15 के बाद ही रखूंगा। तो मुझे प्रेशर आ गया सारी टीम से कि सर बहुत सारे साइन अप्स हो गए, आपको डेट देनी पड़ेगी। मैंने बोला भगवान जरा डेट बताओ। मैंने ऐसे ही खोला कैलेंडर, मैंने प्रेशर में आके मैंने 16 सितंबर डेट दे दी। इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी को कुछ पढ़ाना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर अपने बैड इंटेंशन से कि पैसा बनाने के लिए पढ़ा लो, चलो इतना पैसा आ जाए, अगर ऐसा कर लो, आप कर तो लोगे, यू आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट, पर कहीं ना कहीं भगवान को क्या जवाब दोगे भाई आगे चल के, अपने गुरु को या ईश्वर को या इष्ट को क्या जवाब दोगे, वो तो बोलेंगे तुमने तो फ्रॉड किया है। सो मैं पढ़ाई का कोर्स भी इस तरह से मैं ये किया है रोहित जी, आई हैव ट्राइड टू मेक द कोर्स सो इंटरेक्टिव एंड सो हेल्पफुल दैट एंड अफोर्डेबल, क्योंकि रोहित जी जमाना ही कहते हैं ना, ये जो अभी पीरियड हम जिसमें है, इट इज द पीरियड ऑफ मटेरियल वेल्थ, एंड सेकेंडली मुझे भी तो खाना खाना है, बिकॉज नाउ आई एम फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर। लेकिन मुझे सो लगता है कि आपने ये जो कोर्स शुरू किया, आपने जितनी भी इसके लिए फीस रखी है, आप और उसके साथ जो अपनी फ्री कंसल्टेशन दे रहे हो, जो भी एनरोल कर रहा है, मुझे लगता है उसको तो हाथों-हाथ बिल्कुल क्या पड़ जाएगा। जो मुझे लगता है कि रोज़ आपसे कितने लोग कंसल्टेशन लेते हैं, आप उन्हें थोड़ा पढ़ा रहे हो। यहाँ तो आप पढ़ाने के साथ-साथ फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे हो, तो मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है हाथों-हाथ लेने की। और ये फर्स्ट बैच के लिए है कि ये अपॉर्च्युनिटी है कि आकाश जी से फ्री कंसल्टेशन भी आप पा सकते हैं। और उससे बड़ी बात कि अगर आप उनसे रूबरू होके मिलना चाहते हैं, तो मुंबई आने वाले हैं वो, अगस्त फर्स्ट वीक पे पहुँच जाएँगे, डेट्स आपको बता दी जाएँगी। मुंबई का तय है, बाकी जगह का पता नहीं है। लेकिन मुंबई में आप अगर आप आकाश जी से मिलना चाहते हैं रूबरू होके 1 टू 1, तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और आपको मेल आईडी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहीं पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम हर जगह एक्सपेंड करने की, इसलिए कि हमारे परिवार को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे सब कुछ मिल जाए, पढ़ाई भी, प्रेडिक्शंस भी, नॉलेज भी, सब कुछ। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये प्रार्थना है आपसे, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। और मुझे पता है कि हमारे ये जो 27,000 परिवार वाले हैं ना, ये कहे बिना कर देते हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज़ है, ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब सिंह लगन की ओर, आइए। जी रोहित जी, सिंह लगन वालों के लिए राहुदेव अष्टम में आ रहे हैं। अब यहाँ पर राहुदेव अष्टम में आने का थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अष्टम में राहुदेव हमेशा और हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि
3, 6, 8, 12 ये जितने भी स्थान हैं, यहाँ पर राहु देव का हमेशा रिसर्च के बेस पर रिसर्च के बेस पर राहु देव ने यहाँ पर सबको अच्छे उपाय ही दिए हैं। 8th हाउस एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इस समय पे आप बहुत बड़ा चेंज लाते हो अपने अंदर, बहुत ज़्यादा। और ये जी जो आपकी मेहनत की डायरेक्शन हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है इस टाइम। करियर में आपके अपॉर्चुनिटीज़ मिलने शुरू हो जाते हैं इस टाइम पर। आप बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स और डीप क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन के बाद ही कोई डिसीजन लेते हो। यहाँ पर एक चीज़ खाली राहुदेव के लिए आपको सँभालना होगा कि अगर आपका कोई कोर्ट केस या वगैरह कुछ चल रहा होगा इस टाइम पर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि आपकी शेयर्ड प्रॉपर्टी हो, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड टू योर एंसेस्टर्स, जो आपके पूर्वजों की आपको प्रॉपर्टी मिली और उसके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, सो आपको ये समय पर थोड़ा-सा उसके लिए कॉशियस रहना चाहिए। डिपेंड करता है सारा कुछ आपके राहु की प्लेसमेंट पे। अगर राहु बाय चांस आपके 10वें घर में एक्सॉल्टेड है यहाँ पर, तो राहु आपको दिला देगा। लेकिन यही अगर वो डेबिलिटेटेड है 4th हाउस में जाकर, तो आपको नहीं दिलाएगा। वो कहीं न कहीं आपको लॉस करवा देगा उसमें, आपके सामने वाले ओपोनेंट जीत जाएँगे। बट यहाँ पर और बहुत सारे लेयर्स है, दशा दशा, अंतर्दशा, 8वें घर के अंदर नेटली कौन से प्लैनेट बैठे, किसके ऊपर से जा रहा है, क्या ये चंद्र बैठा है कि नहीं, साढ़े साती चल रही है कि नहीं, आपकी कौन-सी दशा, अंतर्दशा, प्रात्यंतर, सूक्ष्म किस तरह हिसाब से चल रहा है, आपकी कोई प्लैनेट अस्त है कि नहीं, कौन से वक्री है, कौन से नहीं, बहुत सारी लेयर्स को आइडियली देखने के बाद एक प्रिडिक्शन दी जाती है कि शायद ऐसा होगा क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। सो अगर आपको कोई बड़े बड़ी चीज़ों के लिए ध्यान देना है तो आप किसी नोन अपने जो मंदिर में बैठे हुए पंडित जी, पुजारी जी या जो भी ज्योतिष है, उनसे आप थोड़ा-सा गाइडेंस लीजिए कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए कोर्ट केसेस से रिलेटेड। यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय पर नहीं करना है। कोई लग्ज़री बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो गाड़ी लेनी है, ना घर लेना है, ना कुछ लेना है, कुछ नहीं। हमें कोई फाइनेंस कहीं नहीं फँसाना है इस टाइम पर। हमें इस समय पर बहुत बोलते हैं ना धीमी गति से चलना है, शनिदेव बन जाना है, हमें धीमी गति से चलना है। क्या होगा कभी-कभी रोहित जी अनएक्सपेक्टेड गेन्स आ जाएँगे, अनएक्सपेक्टेड करियर में आपको उछाल मिल जाएगा, पैसे आ जाएँगे, फिर आता है कीड़ा। हुँ, फिर एक कीड़ा काट लेता है हमें कि चलो यार ये पैसा हम खर्चा कैसे करें? हुँ, कभी बचाने की भी सोचो, हमेशा खर्चे की नहीं सोचो। ये सोचो ये पैसा बचाए कैसे? तो आपको बहुत इसके लिए चुपचाप इसको लिक्विड मनी की तरह रखना है या तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए इंटू एनी काइंड ऑफ मेटल यानी गोल्ड, सिल्वर या कोई इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिए। राहु आपका गोल्ड कभी बिकवाता नहीं है राहु। जो लोग रिसर्च फील्ड से जैसे जैसे आई एम इनटू अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एस्ट्रोलॉजी एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न इट एवरी डे। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी में 5% क्या 0.1% नॉलेज भी नहीं मिली अब तक। जो लोग ऐसे फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अकल्ट साइंसेज में, जो न्यूमरोलॉजी में है, जो एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग नया अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, अगर आपका 8th हाउस फेवरेबल है, यानी आपके 8th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट है जो जैसे जुपिटर हो गए, यानी गुरु बृहस्पति हो गए, राहु देव हो गए, यहीं पर अगर आके केतु देव बैठ जाए या अगर अष्टम का मालिक अष्टम में ही बैठ जाए, यानी मंगल देवता आके बैठ जाए, तो ऐसे में आपको डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी चूज़ करनी चाहिए। अगर मंगल देवता बैठ जाए तो आपको वास्तु रिलेटेड काम करना चाहिए। अगर बृहस्पति देव बैठ जाए तो आपको ज्योतिष, प्योर ज्योतिष रिलेटेड काम करना चाहिए। अगर राहु देव बैठ गए तो आपको न्यूमरोलॉजी रिलेटेड काम करना चाहिए। अगर केतु देव बैठ गए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कंबाइंड एस्ट्रोलॉजी भी, न्यूमरोलॉजी भी, वास्तु भी, टैरो भी, साइकिक हीलिंग भी, रेकी भी, प्राणिक हीलिंग भी, योगा, मेडिटेशन सब। क्योंकि केतु सब कुछ है भाई। जो कुछ अकल्ट वर्ड इज इक्वल टू केतु। ये खाली एड ऑन था लियो एसेंडेंट के लिए या लियो यानी सिंह लगन वालों के लिए। यहाँ पर इस टाइम पर अगर आप स्पिरिचुअली या रिलीजियसली कोई प्रण लेते हैं या कोई संकल्प लेते हैं कि मैं 40 दिन के लिए हनुमान चालीसा करूंगा या मैं 40 दिन के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करूंगा, वो आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप ये टाइम पे संकल्प ले सकते हैं कि मैं अब आज से 18 महीने तक हर सोमवार को व्रत रखूंगा, हर शुक्रवार को व्रत रखूंगा, हर वेडनेसडे को व्रत रखूंगा, इस दिन मैं सिर्फ फल खाऊंगा। ऐसे आपने प्रण ले लिए तो ये आपके लिए एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा आपकी बॉडी, माइंड और सोल के लिए। यहाँ पर अपने इनहेरिटेंस से रिलेटेड सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम राहुदेव यहाँ पर अगर कुछ कराएंगे तो वो जायदाद से रिलेटेड कराएंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि सब कुछ मुझे मिल जाए।
है ना? अगर किसी का आपका दिल कहता है कि नहीं, इस पे तो मेरी बहन का भी हक है, मैं तो इतने साल से लड़ रहा हूँ और मेरी बहन को मैंने कुछ नहीं दिया, या मेरे भाई को मैंने कुछ नहीं दिया, या मेरे माँ-बाप को मैंने देखा नहीं पर फिर भी मैं इनका हड़पना चाहता हूँ सब कुछ। ऐसे में राहु देव आपको तबाह कर देंगे, मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे कंप्लीटली। तो इसीलिए आप मेंटेन कीजिए कि आप अपने ईमान ईमान के साथ ना खेलें, ईमान से आप दीजिए। राहु ईमानदार प्लैनेट है रोहित जी, ये भी बात याद रखिए। राहु ईमानदार है। राहु ने कभी भी बेईमानी नहीं की है। लेकिन हमारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं कि लोगों को ये चालाक बना देता है, और जो 30% फ्री विल है हमारी इस यूनिवर्स में इस टाइम पर रोहित जी, वो 30% फ्री विल हमसे बेईमानी करवाती है। प्लैनेट तो अपना रिजल्ट देने आता है। आपके कर्म जो आप कर रहे हो, अपने दिमाग के यूज़ करके आप उसका रिजल्ट ले लो हमसे। वो अच्छे हैं तो अच्छे, बुरे हैं तो बुरे। सो एक और कहानी एक और चीज़ जो मैं सिंह लगन वालों को बताना चाहूँगा कि एक मैं वीडियो इसके बाद सेकंड पार्ट बनाऊँगा कुछ ही दिनों में, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वो होगी वीडियो रिलेटेड टू राहु के उपाय, स्पेसिफिक उपाय। अगर राहु आपके अ, इस समय पर जब ट्रांजिट करे तो आपको किस तरह के उपाय करने हैं जिससे आपको तुरंत लाभ हो जाएगा, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगी। इस तरह से बेनिफिट मिलेगी कि वो उपाय भी मेरे 10-10 रुपए वाले उपाय होंगे। मतलब अगर फॉरेन कंट्री में बोले तो लेस देन 10 सेंट, इतना छोटा उपाय होगा ये। सो आप ज़रूर इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, और मेक श्योर कि आप हमारे अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया या आपको 1% भी लगता है कि इसमें पॉजिटिविटी आपको होप दी है, तो प्लीज़ आप ऐसा होप अपने आगे भी भेजें। और रोहित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में। ये मेरे दिमाग में आ गया। सो रोहित जी, ज्योतिष मैंने टीचिंग क्यों कंसिडर किया, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। पहले तो मैं बड़ा बड़ा अगेंस्ट था टीचिंग के, कि मैंने बोला कि मेरे को खुद को नहीं आता है, मैं कैसे टीच करूँगा? बट बाद में मैंने अपने मन को ये मनाया। आपकी रोहित जी आवाज़ नहीं आ रही है। कह रहा हूँ कि मैंने आपको बहुत बार कन्विंस किया टीचिंग के, मुझे याद है। बट रोहित जी, मैंने जब सेल्फ रियलाइज़ किया और ऐसी चीज़ पढ़ी, जो पढ़ सुनने के बाद आपके भी थोड़ा-सा डर सा बैठ जाएगा मन में। जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारी कहानियाँ हमें पता है, वो हमारे अंदर ना एक जीवित रूप में आ जाती है। लाइक अगर मुझे विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में पता है, या मुझे ये पता है कि ये कहानी थी चंद्रदेव की, वो हमारी बॉडी के अंदर एटम्स के रूप में जीवित भाव में आ जाती है। और अब उसका मकसद क्या होता है पता है कहानी का? पास होना। पास होना मतलब शेयर होना। उस कहानी का मतलब ये है कि अगर अंदर ही अंदर अपन कहानी बनाते गए, तो आप हो जाओगे पागल। तो जो लोग बहुत सारा ज्ञान ले लेते हैं लेकिन बांटते ही नहीं और छुपा के रखते हैं, ट्रेड सीक्रेट बोल देते हैं कि ये तो मेरा ट्रेड सीक्रेट है, वो पागल हो जाते हैं। ज्ञान बाँटो भई। अगर गुरु होते ही नहीं, अगर गुरु आपको ज्ञान देते ही नहीं, तो आपको कुछ पता ही नहीं होता भई इस ऐसे दुनिया में। नदियों का पानी चलता हुआ झट से पी लेते हैं उठा के, क्योंकि वो चलता पानी है, वो बाँटता जा रहा है, और रुका हुआ पानी 2 दिन में मच्छर, बदबू सब पैदा होता है। तो रुका हुआ ज्ञान उसी तरीके से इस्तेमाल करें। एग्ज़ैक्टली रोहित जी, शेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड नॉट शेयरिंग ओनली वीडियो, ये तो चलो बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ मैं। शेयरिंग योर नॉलेज, अगर आपको कोई छोटी-सी भी बात पता चलती है, तो मेक श्योर आप दूसरे किसी को बताओ। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे इसको एब्ज़ॉर्ब करता है। वो एब्ज़ॉर्ब करता है कि वो रिलीज़ करता है, दैट इज़ हिज़ प्रॉब्लम। बट यू हैव इट इन योरसेल्फ, मेक श्योर आप किसी और को बता दो। डोंट कीप इट टू योरसेल्फ। पूरी दुनिया में एक्सक्लूसिविटी और ये पेटेंट कोई चीज़ नहीं है। सही बात 1 है, मिनट ज्ञान की लगेगा बारिश रोहित जी। पीते रहो, जिसको नहाना है नहाए, नहीं नहाना है ना, आप ज्ञान की बारिश करें। मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट लगेगा, एक सुनामी आएगी, दुनिया के 15-20 लाख पेटेंट खत्म हो जाएँगे, ठीक है? ये सब चीज़ें पेपर पे बहुत अच्छी लगती है, पर रियल लाइफ में नॉलेज इज़ योर पेटेंट। नॉलेज अगर आप शेयर कर रहे हो, तो आपने पेटेंट कर लिया भगवान के यहाँ पे कि आपको अच्छे कर्म आपके जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मूविंग ऑन टू रोहित जी, वर्गो यानी कन्या, राइट रोहित जी? कन्या हाँ लगन। जी, अब कन्या लगन वालों के लिए बहुत अच्छा, कहे तो बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। बुरा इसलिए रोहित जी क्योंकि केतु देव पहले घर में आ जाएँगे और डिटैचमेंट करवाएँगे। बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं रखा है दुनिया में, जाओ इस राह पे चलो, अपने आप से डिटैच हो जाओ, अपने आजू-बाजू से अपने थॉट्स से डिटैच हो जाओ।
लेकिन वहीं राहुदेव 7वें घर में आके रिलेशनशिप्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। 7वें घर में राहुदेव का बैठना, वो भी अकेले, ये रिलेशनशिप में बहुत 2 तरह के फ्लक्चुएशन ला सकता है डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट। अगर आपके चार्ट में राहुदेव अच्छे बैठे हैं, तो आपके रिलेशनशिप इसको एनहांस कर देंगे। कहीं न कहीं आपको रिलेशनशिप से प्रॉफिट्स दिला देंगे। आपकी रिलेशनशिप्स के थ्रू और रिलेशनशिप्स पैदा होंगी। लेकिन कई अगर खराब बैठे, तो वो इतना चैलेंज दे देंगे आपको रिलेशनशिप्स में रिलेटेड कि आप ना समझ नहीं पाएँगे कि इस कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक से हो क्या रहा है? ऐसी चीज़ें हो जाएँगी। इस समय पे आपको जॉइंट फाइनेंसेस, जो भी जॉइंट फाइनेंसेस यानी हस्बैंड-वाइफ, बिज़नेस पार्टनर, बिज़नेस एसोसिएट जिसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया या कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स, ऐसे लोगों के साथ आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको चीटर या चीटिंग का दर्जा मिल सकता है कि आपने हमारे साथ चीटिंग किया, आपने तो छुपाए ऐसी वाली चीज़ें। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बनने देनी चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमेसी यानी ना तो किसी को बहुत बुरा बोलना, ना किसी को बहुत अच्छा बोलना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ-साथ में पेशेंस, राहु थोड़ा ना एक इम्पल्सिव प्लैनेट है, वो चाहता है अभी-अभी हो जाए। राहु बोलेगा मैं अमर बस अभी हो जाऊँ, मैं बस अब भी खाना खा लूँ, मैं बस अब भी इसको ये कर दूँ, मैं बस अब भी ये पेपर हो गया, मैंने बिज़नेस सोच लिया, मैंने 100 करोड़ कमा लिए मैंने अभी। ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आप कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, कॉन्फ्लिक्ट्स से दूर रहे और कोऑपरेट करें इस समय पर, ये आपके लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा। ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ पर अपने जो भी कलीग्स या कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स या बिज़नेस पार्टनर्स या वाइफ या हस्बैंड है, आपको इस समय पर थोड़ा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग खुद मेंटेन या बनाना पड़ेगा। आप हमेशा सामने वाले को नहीं कह सकते कि तुम एडजस्ट करो, इस बार आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर आप हमेशा से एडजस्ट करते आए हो, तो समझ लो 1 और 18 महीने इस तरह से ही चलना है भाई, एडजस्ट करो, कोई बात नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग यही लिखेंगे रोहित जी, कि मैं तो हमेशा से एडजस्ट करते हो, आप वापस एडजस्ट करें। हाँ, करो। आपके प्रारब्ध, आपके कर्म इस तरह के हैं कि आपको इस समय पे इस लगन की कुंडली मिली और उसमें आप आपके राहु का प्लेसमेंट, आपकी दशा अंतर्दशा भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ-साथ ये जेनेरिक जो रीज़न्स मैं दे रहा हूँ, ये कहीं न कहीं, कोई न कोई वे में आपको मैनिफेस्ट होंगे ही होंगे। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से, किस नज़र से देखेंगे। यहाँ पर और एक बात मैं आपको बता दूँ कन्या लगन वालों को, कि इसी के बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो होगा रिलेटेड टू राहु देव उपाय। क्योंकि आपके लगन के लिए तो केतु देव के भी उपाय के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और राहु देव का भी उपाय का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 7वाँ घर सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप के बिना हम पूरी लाइफ में ज़ीरो है, हम आइसोलेशन में चले जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं और यही कारण होता है कि बहुत लोग बहुत ड्रास्टिक मेजर्स ले लेते हैं। इसलिए रिलेशनशिप वाले घर के लिए ये उपाय बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं वो वीडियो बना के डालूँ, तो आपको ज़रूर वो वीडियो देखने मिले और अगर उसमें से उपाय से आपका 100 में से 50% प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, तो भी एक विन-विन सिचुएशन होगी। सारे उपाय ₹10 के नीचे-नीचे होंगे, मतलब ₹10 से भी कम के उपाय होंगे, घरेलू उपाय होंगे। सारे लग्नों के लिए मैं बनाने वाला हूँ, तो आप भी ज़रूर इसका लाभ उठाइएगा। और लाभ आप दूसरे कोर्स का भी उठा सकते हैं, जो हमारे नए कोर्स शुरू हुए, जिसके बारे में रोहित जी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे। जी। हमारा नया कोर्स जो शुरू हो रहा है वो आपकी ताकत है, क्योंकि आपने लगातार कमेंट्स के ज़रिए, मेल्स के ज़रिए, लाइव में हर बार कहा आप एस्ट्रोलॉजी सिखाइए, सिखाइए। तो फाइनली डिसीज़न लिया आकाश जी ने 16 सितंबर से बिगिनर्स के लिए, यानी कि बिल्कुल जो शुरुआत से एस्ट्रोलॉजी की ए, बी, सी, क, ख, ग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये क्लासेस हैं और 16 क्लासेस हैं, 2 महीने का कोर्स है। घर बैठे-बैठे आप सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी इस कोर्स के लिए अपना नाम लिखवाएगा, एनरोल करेगा, फर्स्ट बैच जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उनको आकाश जी के लिए साथ, आकाश जी के साथ फ्री कंसल्टेशन, यानी कि आप उनसे अपना बर्थ चार्ट भी एनालाइज़ करवा पाएँगे, यानी कि आम के आम, तितलियों के दाम, अब आपके हाथ में ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो फटाफट से एनरोल कर लें, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर दोनों हैं, यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और सारी डिटेल्स आपको वैसे तो इस प्लेट में मिल जाएगी, क्या-क्या सिखाने वाले हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। और सभी परिवार वालों का बहुत शुक्रिया, किस लिए? क्योंकि आपने परिवार का हिस्सा बनकर हमारे वीडियोज़ शेयर किए, हमारी रिपोर्ट दिखाती है कि हर परिवार वाला अपनी ज़िम्मेदारी समझता हुआ अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर ही रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से शेयर करते रहें
और जो आकाश जी से करियर कंसल्टेशन या शादी से रिलेटेड चार्ट मैच करवाना है या कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हैं या एनीथिंग कोई भी किसी तरीके की आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तो है ही है, उस पे आप कॉन्टैक्ट करते ही हैं। अब आप सबके आशीर्वाद से आपकी अपनी वेबसाइट भी आ गई है सभी परिवार वालों की www.acst.ca उस पे लॉगिन करें और वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और अब हम बढ़ेंगे तुला लगन वालों की ओर क्योंकि उनका भी इंतज़ार है। तुला लगन वालों के लिए रावदेव महाराज क्या ला रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त जगह आ रहे हैं भैया मेरे पापा का यही चार्ट है, छठे नंबर वाह जी वाह! क्या बात तुला लगन वालों के लिए रोहित जी, राहुदेव छठे घर में आकर दुश्मन दुश्मन को तो खत्म करेंगे। लेकिन कहीं-कहीं थोड़ी बहुत वैसे राहुदेव बहुत अच्छा थोड़ा बहुत मैं हेल्थ के लिए बोल रहा था, हेल्थ के लिए थोड़ा-सा इश्यू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि कोई अगर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपके वर्क प्लेस पे कोई आपको आगे नहीं जाने दे रहा है या जेलसी रखता है या किसी तरह से आपके कोई कोर्ट केसेस ऐसे चल रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, आपको कोई वर्डिक्ट ही नहीं मिल रही जिसमें आप सही भी हो, ऐसे टाइम पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देगा कि आप सारे चैलेंजेस को, सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके जीत हासिल करेंगे। जितने भी लोग एक और बात बता दूं जिनके भी लोगों के 6th हाउस में राहु होता है ऐसे लोगों को मोस्टली पुलिस मार्स का भी प्लेसमेंट देखना है या जुडिशरी सिस्टम यानी जहां पर इंसाफ का सिस्टम होता है ऐसे में जाना चाहिए बेसिकली मोस्टली रिलेटेड टू लॉ 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 एंड ऑर्डर ऐसे लोग कभी हारते नहीं है ना बोलते ना एक वकील की मैं कभी आज तक मैं 40 साल में एक भी केस नहीं हारा उनका राहु देख लो भाई उनका राहु ऐसा है कि वो 40 साल में केस हारने नहीं देगा उनका उनकी किस्मत ही ऐसी है कि उनको हमेशा जीतना ही यहाँ पर उनकी फाइनेंशियल गेन्स और लॉसेस जो भी लीगल मैटर के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू मिल सकते हैं अगर आपका लीगल मैटर ऐसा चल रहा है कि जिसमें आप दोषी हो तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा इस टाइम पे और हमें अंदर कॉन्शियसली रोहित जी पता ही रहता है कि मैंने किसने पंगा लिया और कौन गलत है इसमें राइट रोहित जी ये तो सिर्फ बोलने की बात है कि हम सोचते हैं कि हम केस लड़ रहे हैं हम जीत जाएंगे अगर मन में अंदर हमें पता रहता है वकील तो वो भी हायर करता है जो सबसे बड़ा घपला करता है, खून करता है, चोरी का वो भी वकील हायर करता है। उसके लिए भी लड़ते हैं भैया यही ठीक है, तो अंदर से तो पता ही होता है। अंदर से तो पता ही होता है सो अंदर से जिसको पता है कि वो जिसने खराब कर्म किए तो वो हारने वाला है और अंदर से जिसको पता है कि उसने सही कर्म किए तो उसको गेन्स होने वाले क्योंकि राहुदेव इंसाफ भी बराबर देते हैं इनके वो तो देवता का स्थान मिल गया ना अभी वो राक्षस थे अब उनको देवता का स्थान मिल गया थोड़ा नेचर राक्षसी है पर कर्म तो उनके भी सही रहे राहु अपने कर्म एक प्लैनेट जो अपने कर्म को रूल करता है वो अपने कर्म थोड़ी ना खराब करेंगे राइट यहाँ पर इस समय पे अगर आप लोन और डेट लेना चाहते हैं तो सोच समझ के लीजिए इस तरह से लीजिए कि आप इसको हिम्मत रखे चुकाने का ऐसे ही नहीं कि बस ले लेते हैं क्योंकि अभी टाइम फेवरेबल है चलो लोन भी ले लेते हैं क्योंकि आपको आपका एप्लीकेशन पास हो जाएगा ये ध्यान दीजिए कॉशियस करिए लोन नहीं लेना है तो अच्छी बात है यहाँ पर रोहित जी इस समय पर अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फोकस करेंगे और वर्क प्लेस में अगर आप इंटरेस्ट ज्यादा दिखाएंगे और आप बात करेंगे अपने सुपीरियर से कि आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको कोई कोर्सेज करवाए आपको कई डेली वर्क एंड रूटीन में कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ताकि आप एक नेक्स्ट स्टेप ले सके तो ये बहुत अच्छा टाइम है बोलते ना फील्डिंग करने का अभी बैटिंग बॉलिंग नहीं करनी है फील्डिंग सेट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि आपको पता है कि जब बैटिंग बॉलिंग होगी तो बॉल सीधा मेरे हाथ में आएगा और सामने वाला आउट होगा इस तरह से आपको अपने आप को सेटल करना है यहाँ पर आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा-सा अपना ईगो को नीचे रख के काम करें क्योंकि राहुदेव कहीं न कहीं इगोइस्टिक बना देते हैं आपको और राहुदेव कहीं न कहीं यहाँ पर आपके सारे काम चल बनते लगेंगे ना तो आप थोड़ा उसमें आ जाओगे क्या बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड पर भूलना नहीं कि डिटैचमेंट वाला प्लैनेट बेचारा अपने 12वें घर में जा रहा है केतु और वहां पे जाके वो अपना केतु के लिए तो रोहित जी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि केतु छोटा प्लैनेट नहीं है केतु के लिए लोग एक ही वर्ड में बोल देते केतु यहाँ पे 12वें घर में आके आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देगा केतु देव भी बहुत बड़े प्लैनेट है उनके लिए भी हम अच्छा बड़ा वीडियो बनाएंगे ताकि केतु देव को सब लोग अच्छे से समझ पाए कि केतु देव क्यों डिटैचमेंट के प्लैनेट है लग कोई एस्ट्रोलॉजर को पूछ के तो देखो कि केतु देव क्यों डिटैचमेंट के प्लैनेट है उनको तो स्टोरी भी नहीं पता होगी उसके पीछे मैं स्टोरी एविडेंस के साथ बताऊंगा कि क्यों केतु देव को माना जाता है डिटैचमेंट का प्लैनेट उन्होंने क्यों तपस्या की इतनी कि उनको बताया गया कि वो डिटैचमेंट करेंगे है ना सोचो ना एक राक्षस है ना स्वर्ण भानु जिसका नीचे का धड़ का हिस्सा वो बोल रहे हैं कि वो तो सबसे स्पिरिचुअल है
वो क्यों है स्पिरिचुअल, उसका रीजन इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको सोर्स पता चल गया तो आप अपने आप इंटरप्रेट कर लो कि आपका केतु आपके लिए क्या करेगा। रोहित जी, लाइब्रा एसेंडेंट लिब्रा लाइब्रा आज हमने बोला नहीं, पर बोला लिब्रा लाइब्रा, इन लोगों के लिए इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना हिम्मत ना हारे, और अगर आप गलत है कहीं कोई लीगल एरिया में, आप अपना जरूर लॉस करा के बाहर निकल जाइए, क्योंकि वरना आपकी इमेज खराब हो जाएगी इस टाइम। दूसरी बात ये है कि आप इस वीडियो की जितने भी एसेंडेंट्स है रोहित जी, इनके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ उपाय। लोगों के लिए होगी, उपाय। बिकॉज क्या, मैं एक ही चीज में उपाय कवर नहीं करना चाहता, पहले समझ तो लो कि हो क्या रहा है, सेकंड फिर उपाय, क्योंकि उपाय भी मेरे लंबे होंगे, वरना तो रोहित जी ये वीडियो तो 4-4 घंटे का बन जाएगा। सही सो मैं बात। उपाय अलग से बनाऊंगा ताकि आप अपने लगन के हिसाब से आराम से पीसफुली अपना उपाय नोट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या बोलते हैं, अ, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे वीडियो, अगर आपको विश्वास है और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो। वरना आप बहुत बहुत आपके लिए फिर भी प्रेम, प्यार, मोहब्बत, आपका आशीर्वाद, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर्स हो, आप हमारे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड्स हो, जो लोग हमें आप सपोर्ट देते हो, आप हमारा वीडियोस देखते हो। सो आपका तहे दिल से शुक्रिया भी बहुत बहुत। मूविंग ऑन टू रोहित जी, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग रोहित जी, वृश्चिक ही कहते हैं राइट? जी रोहित जी, राहु यहाँ पर 5वें घर में आएंगे, जो क्रिएटिविटी का घर है, रिस्क टेकिंग का घर है, स्टार्टअप्स का घर है, एजुकेशन का घर है, करियर मैटर्स का घर है, यानी करियर से रिलेटेड अगर कोई समस्या चल रही है तो 5th हाउस से भी देख के हम बता सकते हैं कि करियर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी, क्योंकि आपका ब्रेन का घर है ये, आप कब सही डिसीजन लेंगे। यहाँ पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लक्ष्मी माता का भी स्थान है ये, तो लक्ष्मी रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो अभी आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी है इस समय पर, क्योंकि फाइनेंस, राहु देव यहाँ पर आके वैसे तो चलो माँ दुर्गा के बहुत बड़े उपासक है, और 5वां घर लक्ष्मी माता का स्थान भी है। और ये देखिए रोहित जी, यहाँ पर 5वां घर है भी ये मीन राशि, यानी कहीं ना कहीं विष्णु जी से प्रभावित घर है ये, लक्ष्मी माँ और विष्णु जी से, क्योंकि जो ओनर है वो है जुपिटर, जो विष्णु जी के बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, कि चलो यार जुआ में खेलते हैं चलो, क्योंकि ये भाग्य का ही घर माना जाता है, 9वें से 9वां घर है, इसलिए इसे पूर्व पुण्य का घर कहा जाता है, 9वें घर को पुण्य का घर, इस प्रेजेंट स्पिरिचुअल पुण्य का घर कहा जाता है। सो यहाँ पर अगर आपने कुछ पूरा पिछले टाइम में या आपसे लास्ट 18 सालों में अगर आपने कोई पुण्य कमाए तो उसके रिजल्ट्स भी आपको अभी मिलने लगेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ, पास्ट टाइम, भूतकाल कर्म, इट इज द मीनिंग, इस 5वें घर का जो है वो है भूतकाल कर्म। भूत इसको लेकिन पास्ट लाइफ बना दिया लोगों ने, पास्ट लाइफ से भी ज्यादा ये भूतकाल है, और ये 9th हाउस प्रेजेंट काल है। सो 9th हाउस को भरना पड़ता है और 5th हाउस को खाली करना होता है रोहित जी। तो भूतकाल कर्म का प्रारब्ध आपको अब मिलेगा जब राहु देव यहाँ आएंगे, अच्छा या बुरा वो तो डिपेंड करता है आपने किस तरह से काम किया है। 5th हाउस चाइल्ड बर्थ का भी घर है। हम नेटली जिनका राहु की दशा अंतरदशा चल रही हो या कुछ होगी तो वहां उनको चाइल्ड बर्थ के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है। वैसे तो राहु 5th हाउस में अच्छा फेवरेबल नहीं माना जाता चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, कैरेज या एबॉर्शन करवा देता है। पर अगर नेटली किसी का इस प्रेजेंट है, मतलब जैसे राहु रिटर्न हो रहे हैं किसी का यहाँ पर, तो राहुदेव आपको कृपा करेंगे और आपको पुत्र या पुत्री जो भी आप ट्राई कर रहे होंगे, भगवान की कृपा से तो दो जो भी हो, मेल फीमेल आपके लिए बहुत लकी हो, बहुत हेल्दी हो, यही हमारी मनोकामना है। पर कहीं ना कहीं ये आपके लिए इस टाइम पर बनने के चांसेस हो जाएंगे। जो लोग फॉरेन में जाके हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जो लोग हायर एजुकेशन में अपना स्टार्ट करना चाहते हैं हायर एजुकेशन, उनके लिए इम्पोर्टेंट टाइम ये है, क्योंकि ये टाइम पे आपको कहते हैं ना रोहित जी, ये टाइम पे आपको वो डिसीजन लेने के लिए पावर मिल जाएगा। लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए अपने ऑप्शंस भी ज्यादा रखिए, ऐसा नहीं कि एक एडमेंट की एक ही जगह पे ऑप्शन रख के आप आगे चले गए। राहुदेव थोड़े ऑप्शन दीजिए, समय अच्छा है तो राहुदेव आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज करवाएंगे। 5वां घर रोहित जी थोड़ा सा एक दिल के करीब घर भी है, वो है रोमांस। यहाँ पर राहु आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजंस और
लेने से आप रुके, अपने लव्ड वंस को, अपने पार्टनर्स को कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचे, क्योंकि कहीं न कहीं टर्बुलेंस, प्लेन में जाते हैं तो हिलता है ना प्लेन, डर लगता है तब, ऐसी वाली सिचुएशन आ सकती है। काफ़ी लोग जिनका नेटल राहु केतु यहाँ बैठा हो और यही एक्सिस पे हो, ऐसे लोगों की मैरिज भी पॉसिबल है इस समय। वही जी, ऐसे लोगों की मैरिज, ऐसे लोगों की कहीं न कहीं एसोसिए एंगेजमेंट मैरिज पॉसिबल है। जो लोग स्टार्टअप करना चाहेंगे, 5th हाउस स्टार्टअप का भी घर है। एक और चीज़ थोड़ा रिमेंबर करना कि 5th हाउस से स्टार्टअप करने के समय राहु की अपनी करंट पोज़ीशन अपने चार्ट में देख लेना और अपनी दशा अंतर्दशा फ़ेवरेबल है तो ही करना। वैसे तो राहु न्यू बिगिनिंग्स ही करवाते हैं। जैसे देखो, मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बताया कि राहुदेव ने शुरू करवाया जब उन्होंने गोचर किया। शुरू यूट्यूब कराया। वीडियो यूट्यूब पे पहला वीडियो भी आया तो राहुदेव स्टार्टअप्स करवाते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि वो टाइम पर रोहित जी, जब फेसबुक बनाया, जब ट्विटर बनाया, सोचो क्या नक्षत्र होगा, क्या टाइम होगा, क्या मोमेंट होगा, क्या राहु की डिग्री होगी। मैं एग्जैक्टली वो जानने की कोशिश कर रहा था, बट वो उन लोगों ने पहले सोचा था, रजिस्टर बाद में किया था। तो वो जो सोच, जो 5th हाउस सोच होता है, स्टार्टअप, स्टार्टिंग ऑफ थिंग्स, क्रिएटिविटी फ्रॉम द ब्रेन इट कम्स, वो टाइम अगर मिल जाए ना, हौरा मिल जाए ना, तो वो टाइम पे स्टार्टअप करने से आपकी तो लाइफ बन जाएगी। बट जहां तक मेरा आइडिया और मानना है, काल पुरुष की कुंडली ले लो, तो सूर्य देव के होरा में संडे के दिन ये सोचा गया होगा कि फेसबुक शुरू करे और या यूट्यूब शुरू करे और ट्विटर शुरू करे। ये मेरा रिसर्च मानता है ये। संडे को ही आया होगा ये और मंडे को उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। संडे इनका पूरा दिन यही चल रहा होगा दिमाग में। इस समय पे रोहित जी, स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लोग के लिए और एक बात ये है कि ये आपके लिए स्पेसिफिक जो उपाय है, जो करने से आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, आएंगे ही नहीं, ये गारंटी नहीं है। देखो, उपाय करने का तरीका भी, उपाय करने का क्या कहते हैं, सौभाग्य सबको नहीं होता है। बहुत लोगों को दान नहीं करना चाहिए, है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर प्लैनेट्स। बहुत लोगों को लेदर की आइटम्स गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। बहुत लोगों को किसी से खाना भी नहीं गिफ्ट में लेना चाहिए। सो डिपेंड करता है आपके चार्ट के हिसाब से, आपके नेटल प्लैनेट के हिसाब से किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए। सेकेंडली, यहाँ पर मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये क्लियर करूंगा कि राहु देव के इस गोचर के हिसाब से जेनेरिक उपाय आप किस तरह से कर पाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक उपाय चाहिए फिर तो वो आपकी दशा अंतरदशा देखने के बाद ही बता पाएंगे। पर जेनेरिक उपाय किस तरह के कर पाएंगे, इसके वीडियो के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ये मिस ना हो जाए। आपको ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, पर वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिली, और मैं आपसे माफी भी चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो में नहीं डाल पाया, क्योंकि मैंने कहा था रोहित जी को, रोहित जी अगर मैं ये वीडियो में डालूं तो, क्योंकि मेरे को इसका ओरिजिन भी बताना है कि ओरिजिन क्यों है ये उपाय का, कि राहु के लिए किस तरह का उपाय है, केतु के लिए किस तरह का उपाय है, उसका ओरिजिन क्या है। अगर मैं वो ही नहीं बताऊंगा तो फिर आप कोई फायदा नहीं फायदा होगा। वो तो बोलते हैं ना, घोड़ा ऐसे खाली चल रहा है, उसको पता नहीं रास्ता क्या है। तो रास्ता पहले जानेंगे फिर हम उपाय करेंगे। और केतु देव के लिए भी सेपरेट वीडियो हम बना रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप वो वीडियो भी ना मिस करें। सो रोहित जी, आई होप कि इसके साथ साथ, जैसे ही 15 सितंबर से, वैसे तो 30 अक्टूबर को गोचर करेंगे राहु देव, लेकिन 15 को ही अगर असर दिखाना शुरू कर देंगे, तो 16 तारीख के लिए जो गुड न्यूज है रोहित जी, वो आप सारे दर्शकों को बता दीजिए रोहित जी। जी, बिल्कुल। 15 तारीख से राहु देव 15 सितंबर से आएँगे एक्शन में, और 16 तारीख को आकाश जी एक्शन में आ जाएँगे। मतलब कि एस्ट्रोलॉजी क्लासेस फॉर बिगिनर्स, मतलब कि जो लोग घर बैठकर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से, शुरू से सीखना चाहते हैं, उनके लिए आकाश जी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उनका मानना है कि उन्होंने ज़िंदगी भर इसकी पढ़ाई की है, अब वो इसका उस उम्र के बुढ़ापे के ज्ञान देना चाहते हैं साथ-साथ में, ताकि देश को और अच्छे होनर, ऑनेस्ट, मार्क माय वर्ड्स, ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स मिल सकें। तो उसके लिए कोर्स शुरू कर रहे हैं, और ये पूरा 2 महीने कोर्स चलने वाला है, 16 क्लासेस होने वाली हैं, डिटेल सारी दी गई है। आप भी अगर एनरोल करना चाहते हैं, तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट बैच में एनरोल होगा, उनको आकाश जी के साथ फ्री कंसल्टेशन भी मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर एनरोल कर लेंगे, तो जितनी भी फीस आपको रखी गई है, आप देखेंगे अरे यार मेरे को कंसल्टेशन भी मिल रही है, सब बराबर हो गया। एवरीथिंग इज़ मतलब बैलेंस हो गया यहाँ पे। तो आप फटाफट से एनरोल करें, क्योंकि फर्स्ट बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप हो सकता है सेकंड बैच में आ जाएँ, लेकिन फर्स्ट बैच वालों को तो ये अपॉर्च्युनिटी है ही कि फ्री कंसल्टेशन उनको मिलने वाली है। तो फटाफट से अपना नाम आप दर्ज करवाएँ।
और उसके साथ ही कंसल्टेशन जो आप चाहते हैं आकाश जी से, उनके लिए डिटेल्स हमेशा हमारी स्क्रीन पे होती हैं। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, चाहे हम लाइव करें या वीडियो बनाएँ, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इन दिनों मुझे खुशी है कि जब हमने करियर कंसल्टेशन का वीडियो डाला, उसके बाद जैसे एक बाढ़ सी आ गई और 9 साल के बच्चे से लेके 77 साल तक के बंदे ने अपना चार्ट दिखाया है करियर कंसल्टेशन के लिए। अच्छी बात है, 9 साल वालों की तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि उन्होंने पहले ही उँगली पकड़ ली कि बताइए मुझे कॉमर्स करना है, साइंस, मेडिकल, नीट क्या करना है? तो बहुत आपको साधुवाद, बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि इतना विश्वास जताया आपने। और हमारी वेबसाइट आप सब लोगों के आशीर्वाद से परिवार आगे बढ़ रहा है। परिवार की वेबसाइट भी आ गई है www.acs2.ca, उस पे लॉगिन करके आपको सारी डिटेल। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का सब्सक्राइब करने के लिए, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों के आशीर्वाद, कहते हैं ना दुआओं में बड़ा दम है, बहुत दम है वाक़ई आपकी दुआओं में। हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सभी परिवार वालों को बहुत-बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं हम आगे इस वीडियो में और देखें कि धनु लगन वालों के लिए राहु देव महाराज क्या लेके जाने वाले हैं उनको घर और माता-पिता से दूर, लग रहा है। जी रोहित देव, यानी थैंक यू सो मच रोहित जी। आप भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से आप सबको आप बहुत स्वीट हो, ऐसे आपको बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। और आजकल काफी सुंदर सुंदर लड़कियों ने भी आपको रोहित जी करके, उनको पता है ना कि आकाश तक पहुंचने का मार्ग रोहित है। सही बात है। ठीक है। रोहित जी, धनु लगन वालों के लिए इनका 4th हाउस में राहु देव गोचर करेंगे। इस समय 5वें घर में थे, तो ब्रेन फॉग वाली सिचुएशन थी कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे डिसीजन ले क्या करें। पर इस समय पे वो आ जाएंगे 4थे घर में। 4थे घर में यहाँ पर रोहित जी 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं, क्योंकि चौथा घर अकेला इफेक्ट नहीं होता है। राहु केतु हमेशा एक्सिस में ट्रांजिट करते हैं। केतु देव कहीं ना कहीं 10वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, करियर के घर में। तो करियर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसी तरह से घर के अंदर भी थोड़ी चेंजेस आ सकती है। चेंजेस अथॉरिटी में आ सकती है। चेंजेस आपके लिए किसी और के बर्ताव में आ सकती है, या आपके बर्ताव किसी और के लिए भी चेंज हो सकते हैं। तो ऐसी सारी चेंजेस आ सकती है इस समय पे। रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको गेन्स मिलेंगे, आपको उसके लिए फायदा होगा। लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच रख के अगर आप चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपने सुपरफिशियल अप्रोच रख लिया कि आज खरीदा और 2 महीने के बाद इसको 10 गुना करके बेच दिया, या किसी के साथ आपने चीटिंग करने की कोशिश की, तो आपके लिए वो अप्रोच नहीं होगा। लेकिन जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड है, जो लोग रियल एस्टेट कहते हैं ना, जो लोग रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड है, जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, जो लोग घर जमीन जायदाद या कहते हैं ना, जो लोग रेंट पे घर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आईटी से रिलेटेड यानी एआई से रिलेटेड जो लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन करियर में फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो इस समय पे अगर आपको कोई भी जॉब ऑफर आती है, तो आपका कुछ ज्यादा नहीं जाएगा। थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप एक छोटी सी कंसल्टेशन करा लीजिए, कोई भी आपके जो भी नोन एस्ट्रोलॉजर है उनके साथ, या कोई भी अपने नजदीकी मंदिर में जो पंडित होते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही होंगे तो बहुत, उनको तो शास्त्रों का ज्ञान होता है, पर वो एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। क्योंकि शास्त्र पढ़ने के पहले पहले साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि बिना ग्रहों के आप शास्त्र को नहीं समझ पाते। तो वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक या ज्ञान दे पाएंगे कि किस तरह से आपका ये टाइम पर प्लैनेट एक्टिवेटेड है, नहीं है, कौन सी दशा चल रही है, आपको किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए। यहाँ पर जो लोग सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना नया चाहते हैं, ये लगन वाले जो अपने लाइन में सोच रहे कि आगे बढ़े, अगर नेटली भी राहु और केतु आपके इस जगह पर है, तो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, सीक्रेट सर्विसेज से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप करियर अपॉर्चुनिटीज बेसिकली वैसी भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि हम अपनी हार्मनी यानी अपनी तालमेल अपनी फैमिली के साथ बिठाए, क्योंकि इस समय पर ऊंच नीच होने के चांसेस है। बोलते हैं ना, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इस समय पे चांसेस है। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुदेव है ना, आपको थोड़ा इगोइस्टिक बना ही देते हैं। वो थोड़ा सा प्राउड हीरोइज्म कर देते हैं। तो लोग बोलते हैं ये शाना नहीं है, डेढ़ शाना बन गया। ये चालाक नहीं है, अति चालाक बन गया है। सो कॉन्फिडेंस इज वेरी गुड, वी शुड हैव कॉन्फिडेंस, बट ओवर कॉन्फिडेंस ना आए, कोई भी चीजों में ओवर कॉन्फिडेंस ना आए। इस समय पे गाड़ी लेना, घर लेना,
ऐसी चीज़ें अपनी दशा-अंतर्दशा देखकर अगर फ़ेवरेबल आपका टाइम चल रहा हो तो आपके लिए वो ज़्यादा प्रॉस्पर ही करेगा। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए रोहित जी, लग्नेश जो है, वो माता लक्ष्मी के स्थान में भी बैठे हैं इस समय पे, और जो पीड़ित थे वो राहु की वजह से पीड़ित नहीं होके अकेले पावर में आके काम करेंगे। सो बहुत अच्छी बात है। बहुत पॉज़िटिव है सैजिटेरियस असेंडेंट यानी धनु लगन वालों के लिए कि आपका राहु का ये गोचर आपको मजबूर कर देगा इस वीडियो पे वापस आके कमेंट करने के लिए कि सर सच्ची में अच्छा हो गया, या आकाश भाई सच्ची में अच्छा हो गया। बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। घर लेने का सोचा नहीं था पर देखो हमारा घर का योग बन गया। सो आप वो जरा कहते हैं ना, अंदर ही अंदर आप दृढ़ निश्चय करें, ईश्वर की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से। प्लैनेट्स कभी किसी का बुरा नहीं करते, आपके कर्म आपका अच्छा या बुरा करते हैं। तो आप इस समय पर अपने कर्मों को अपने सामने साक्षी रखकर आपका रिज़ल्ट देख पाएँगे कि वो सही है कि गलत है। एक और सूचना आपको देना चाहूँगा, हाँ, धनु लगन वालों को, कि अगर आप अ सब्सक्राइब कर लेंगे तो एक अच्छी बात ये होगी कि मैं इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ रोहित जी नेक्स्ट, जिसमें मैं उपायों के बारे में बात करूँगा, सिर्फ़ उपायों के बारे में कि किस तरह के कैसे उपाय हमें करने चाहिए, लगन के आधार पर कि आपका लगन ये है और राहु यहाँ आकर बैठ गए, शनिदेव की 5वीं दृष्टि, क्योंकि एक तालमेल, एक कंप्लीट एनालिसिस के हिसाब से आपके लिए उपाय बनेंगे, और वो उपाय होंगे बहुत ही चीप, आपके घरेलू उपाय। आपको कोई उसके लिए आपका पॉकेट ढीला करने की ज़रूरत नहीं, या एलेक्जेंड्राइट स्टोन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस समय पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ऐसे उपाय दिए जाएँगे जो आप घर में करेंगे, और बहुत ईज़ी। रोहित जी, कभी जैसी चोट लग जाती है ना घर पे, हम अगर 3 या 4 दिन हल्दी का दूध पिए तो वो चोट हील हो जाएगी, पता है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है रोहित जी, हम फटाफट भागते हैं कि हम एंटीबायोटिक ले आए, हम ये पेन किलर ले लें, हम थोड़ा-सा पेन को कभी-कभी सहना भी सीखो, क्योंकि जब बड़ा पेन आएगा तो आप बिल्कुल सह नहीं पाओगे। लाइफ़ जो हमें मिली है ये सफ़रिंग है, इसका मतलब ही है सफरिंग है, सही बात ईश्वर ने हमें ये जो रूप दिया है, वो हमें सफ़रिंग का रूप दिया है, हमें इसमें दुःख दिए, हमें इसमें दर्द दिया है। ये हमें क्यों दिया है? ताकि हमें ये रियलाइज़ होए कि ये जो ज़िंदगी है, नो यूज़ है। ये हमें तो इससे बेटर तो हम कभी ज़िंदा ही ना, हमें कभी मनुष्य का ये ही ना मिले। है। हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए ताकि हम ये पीड़ा से निकल जाएँ। मनुष्य जीवन का अर्थ है पीड़ा, ठीक है? तो रोहित जी, हाँ, ये है धनु लगन वालों के लिए, और आई होप कि धनु लगन वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा और शुभकामनाएँ उनके लिए। मूविंग ऑन टू रोहित जी, कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन। अब मकर लगन वालों के लिए रोहित जी तीसरे घर में आके बैठेंगे राहु। अब तीसरा घर राहु के लिए बहुत अच्छी जगह माना जाता है, और जो भी बड़े-बड़े क्रिकेटर होंगे, या बड़े-बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, या बड़े-बड़े रेसलर्स हैं, और बड़े-बड़े काफ़ी जिनको जो लोग बहुत ज़्यादा पराक्रमी हैं, फाइटर्स हैं, ऐसे लोगों का राहु देव थर्ड हाउस में होना, या मंगल देव का थर्ड हाउस में होना एक इंडिकेटर होता है कि ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक होंगे टुवर्ड्स फिटनेस, ओके? लेकिन यहाँ पर भी रोहित जी डिस्क्लेमर है, समझो 9th हाउस में बैठ गए शनिदेव और उन्होंने दृष्टि डाल दी, तो वो चीज़ में स्लो कर देंगे, स्पोर्ट्स में इसमें स्लो कर देंगे, उनको उसमें प्रॉब्लम कर देंगे। वहीं मंगल देवता बैठ गए, तो ऐसे लोगों को 9th हाउस में बैठ के एस्पेक्ट कर दिया उन्होंने 7th, ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स में इंजरी ऐसी हो जाएगी जो रिकवरेबल नहीं होगी। सो जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट के ऊपर भी कि किस तरह से कौन-सा प्लैनेट कहाँ देखकर, किस तरह से वो आपको इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में बैठकर ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए आपसे डिमांड करेगा, और उसी तरह से कोई ना कोई अचानक से यूनिक करियर अपॉर्च्युनिटी लेके आएगा जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट से जुड़ा होगा, क्योंकि थर्ड हाउस पर्सनल इंटरेस्ट का भी घर है। अगर आपने कम्युनिकेशन सही रखी तो इस समय में आपको धन लाभ भी होने के चांसेस है, आपको पैसे का इनकम कहीं न कहीं से आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। वहाँ पर ही इंक्रीज़्ड इनकम मतलब इंक्रीज़्ड एक्सपेंसेस ऑल्सो। इसलिए आप अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करें, भावनाओं में आकर ना बहें। भावनाओं में बह के कंट्रोल आपके फाइनेंसेस पर करें, और अपने आप को टारगेट दें, अपने आप को गोल ओरिएंटेड बनाएँ इस समय पे कि यार मैं गोल बनाता हूँ कि किस तरह से मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपका
करियर के लिए आपके नेटवर्क और कनेक्शंस बिल्ड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको एकदम अचानक से यूनिक करियर अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। तो आप अगर इंट्रोवर्ट है, आप अंदर ही अंदर अपने आपस में रहना चाहते हैं या करते हैं, तो इस समय पर आपको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत है, एक्सट्रोवर्ट साधना की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सोशली थर्ड और सोशल नेट, आपकी पड़ोसी अड़ोस पड़ोस के लोगों से, आपके सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनसे, क्योंकि अभी तो कलयुग है भाई, सोशल मीडिया का जमाना है। पहले नेबर होते थे, अब नेबर हमारे बस एक क्लिक पे है कि हाँ भाई क्या हाल है, वो उधर यूएस से 15,000 किलोमीटर दूर से लिख रहा है हाँ भाई सब ठीक है, विद इन सेकेंड्स। तो हमारी कम्युनिकेशन इतनी इजी कर दी है राहु देवता ने। यहाँ पर जो लोग केप्रिकॉन एसेंडेंट यानी मकर लगन के हैं और इस समय पर रिसर्च रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन और आईटी में, उन लोग को मेजर ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस है, बहुत अच्छे ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस है, तो आप अपनी कोशिश करते रहिए। तीसरा घर रोहित जी, छोटी मोटी यात्राओं का और सिबलिंग्स का भी घर है, तो इस समय पर छोटी मोटी यात्राएं, अगर आपका समय ठीक चल रहा है तो फेवरेबल होंगे, अगर समय खराब चल रहा है तो फेवरेबल नहीं होंगे। और उसी समय पे अगर आपको आपको सिबलिंग्स के साथ थोड़ी अनबन हो गई है, तो आप प्लीज इस समय पर अपने आप को या उनके साथ मिलकर एक नया शुरुआत करने की कोशिश करें। इससे भी राहु देव के लिए बहुत बहुत आपको कृपा मिलेगी। अगर रोहित जी, एक और बात मैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन वालों को ये कहना चाहूंगा कि मैं इसके बाद एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं उपाय दूंगा स्पेसिफिकली मकर लगन वालों के लिए, और तीसरे घर में राहु अगर है तो किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए जिससे लॉजिकली भी आपको उसमें बेनिफिट लगेगा, सीखने में मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर वो उपाय करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। और राहु के उपाय करने से, शनिदेव के उपाय करने से रिजल्ट थोड़े धीरे धीरे मिलते हैं, राहु के उपाय करने से रिजल्ट अचानक से तुरंत मिल जाते हैं। सो होपफुली आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए वो वीडियो भी बेनिफिशियल रहेगी। बाकी आपका प्यार, आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी आशीर्वाद, आपका जुड़ाव, आपका हमारी हम तो देखो ऑनलाइन है, हम कौन सा एक दूसरे के सामने, पर आप फिर भी ऐसा महसूस होता है आपके कमेंट्स देखने के बाद कि वी आर वेरी मच टुगेदर, एंड एक दूसरे के साथ हम खड़े हैं। हम कोशिश करते हैं हर कमेंट को रिप्लाई करें, पर अगर बाय चांस कभी हमसे मिस हो गया तो उसके लिए हमें क्षमा करें, माफ करें। टीम कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाती है तो रिप्लाई नहीं कर पाती। रोहित जी, लेकिन आप जरूर सबको बता दीजिए हमारे नए इनिशिएटिव के बारे में, हमारे नए कोर्स के बारे में। अगर कोई लोग इनका लाभ लेना चाहे तो ये डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है इनकी इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर आपको और क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, मुझे लगता है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसे कहते हैं ना, आईपीओ आता है मार्केट में हाथों हाथ चले जाता है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो आईपीओ की तरह हो गया है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे ना करते-करते 3 दिन पहले हमने सोचा कि ये करेंगे, और जैसे ही हमने इसे अपलोड किया, सोशल मीडिया पे डाला, आप यकीन माने हमें लग रहा था यार ठीक है, कुछ पहले 4-5 लोग आएँगे तो शुरू कर देंगे, धीरे-धीरे बढ़ जाएगा, बट यू कांट इमेजिन मेल बॉक्स और व्हाट्सएप भर गया इस चीज़ से कि हमें भी एनरोल करना है। तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया चाहूँगा, आप सब लोगों को करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप सब इतना प्यार दे रहे हैं। सारी डिटेल स्क्रीन पे दी गई हैं, मेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके अपनी डिटेल्स भेजें, आप एनरोल हों कोर्स के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो फर्स्ट ग्रुप बनेगा उसे आकाश जी के साथ फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि आकाश जी की कंसल्टेशन फीस क्या है। तो समझिए पहले बैच को, अगर आप पहले बैच में आ रहे हैं तो आपको फ्री कंसल्टेशन आकाश जी से मिलेगी। यानी कि ज्योतिष आप बनेंगे, बिल्कुल बिगिनर्स होंगे, आप सीख रहे होंगे क, ख, ग, तो आपके लिए ये कोर्स है। और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें आकाश जी बताते हैं। उनका तरीका बताने का, समझाने का ही इतना अच्छा है कि आधी एस्ट्रोलॉजी तो मैं ही सीख गया हूँ साथ में करते-करते। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, और जो कंसल्टेशन आकाश जी से चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि स्क्रीन पे हमारी डिटेल्स होती हैं हमेशा, मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, उस पे आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद आप उस पे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, और आप आकाश जी के साथ पर्सनल कंसल्टेशन पाएँगे। और हमारी वेबसाइट भी है जो कि परिवार की वेबसाइट है। जाइए सारे परिवार वाले एक बार देखें तो सही क्या बना है, और अपना सजेशन दीजिए अगर कुछ चेंजेस हैं। उसमें सारी डिटेल्स है www.acs2.ca, उस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं आकाश जी से कंसल्टेशन। तो परिवार के सहयोग से, आशीर्वाद से हम 2 लोगों की टीम, काफ़िला बढ़ता जा रहा है। टीम में हमारे मेंबर्स भी बढ़ गए हैं, एडिटर्स, ग्राफ़िक्स वाले, जो बच्चे फ़ोन सुनते हैं, जो अपॉइंटमेंट्स देते हैं। उसके अलावा
27,000 का ये परिवार जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, बहन, भाई सब हैं। तो मैं सच कहूँ, आकाश जी ने सही कहा, हम मिले भले ही नहीं है कभी, आपके आशीर्वाद हमारे तक पहुँचते हैं और वो दिखाता है कि हम आगे, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप बस यहीं से आशीर्वाद दे देंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाए। बाकी मुंबई आकाश जी आ रहे हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक में जो मिलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अपॉर्च्युनिटी है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी पे संपर्क करें और आप रूबरू होके मिल भी सकते हैं। अभी भारत में कहीं और की योजना नहीं है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि उनका शेड्यूल क्या बनता है, लेकिन भारत और दुबई, 2 जगह के लोग अगर ये देख रहे हैं वीडियो, तो उनके मिलने की अच्छी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि अगस्त में ही दुबई में भी आ रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद, नमस्कार, धन्यवाद, खासकर परिवार का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया, जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी हमारे भाई-बहन, बुज़ुर्ग जितना देख रहे हैं, उसको शेयर ज़रूर करें। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, सभी रिश्तेदार देख लें ना कि उनके राहु को उनके लिए क्या लेके आ रहे हैं और फिर हम उपाय वाला वीडियो भी ला रहे हैं, तो शेयर ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, अब बाकी 2 हमारे जो लगन बच्चे हैं, उनका इंतज़ार भी खत्म करें। आज वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, पर क्या करें, आपके साथ बातें करते-करते समय का पता ही नहीं चलता है, यही आपका प्यार है। अब बात कुंभ लगन वालों की करेंगे कि कुंभ लगन वालों के लिए राहु देव महाराज क्या खासम-खास ला रहे हैं। चलिए देखते हैं, कुंभ लगन। जी रोहित जी, कुंभ लगन, ये रहा कुंभ लगन। अब रोहित जी, राहुदेव यहाँ पर वैसे लग्नेश भी है, हुँ, शनिदेव लग्नेश है, पर राहुदेव भी को भी पराशरी विद्या के हिसाब से पहला घर लगन का दिया गया है, कि लग्नेश राहुदेव भी है। उन क्योंकि वो छाया ग्रह है तो उनका कोई पक्का घर नहीं है, पर इस घर में वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, ये सबने देखा गया है। अब काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी अगर आप देखो तो 11 नंबर गेन्स का घर है, मटेरियल गेन्स का घर है, और राहुदेव से बड़ा कौन है मटेरियल गेन्स का करता धरता, राहुदेव से बड़ा नहीं है। यहाँ पर सेकंड हाउस में राहुदेव के आने से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना 8th हाउस में केतु देव के आने से पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको फ्लक्चुएशन लाएगा आपके इनकम में, और इसी के साथ साथ इनकम में जब फ्लक्चुएशन आती है, जब प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी रोहित जी, तो सेकंड हाउस आपके वाणी और आपकी फैमिली का भी है, यानी आपकी स्पीच और आपकी फैमिली। तो कहीं ना कहीं फैमिली और फैमिली रिलेटेड अगर बिजनेस में आप हो, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा तकलीफ दे देगा रोहित जी। थोड़ा सा आपको सतर्क सतर्क ही वर्ड यूज सही रहेगा, सतर्क रहने की जरूरत है यहाँ पर रोहित जी। और एक चीज जो देखने को मिलती है कि सेकंड हाउस में राहु देव जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जबान पर आके बैठ जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना जबान पे सरस्वती माँ आ गई है, उसी तरह जबान पे राहु देव भी आके बैठ जाते हैं। और राहु देव कभी कभी नोटोरियस मस्ती, राहु देव अगर आपने फॉरेन की मूवी थॉर देखी है ना, थॉर, तो उसमें एक कैरेक्टर है लोकी, LOKI। बस राहुदेव और लोकी का कैरेक्टर सेम है, उसको किसी को खराब नहीं करना है, पर उसको मजा मस्ती करने में, मजाक मजाक में आदमी को थोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है उसका। लोकी का भी वही इंटेंशन था, वो लोकी इज कॉल्ड द गॉड ऑफ मिसचिफ एंड राहुदेव इज अगेन द गॉड ऑफ मिसचिफ, मस्ती। राहुदेव मजे लेते हैं। सो अगर जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में है, जो लोग अपनी सारी कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स या थ्रू वर्बल ही कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कॉल सेंटर्स में जो लोग बातें ही करते हैं पूरा टाइम, या जैसे टीचर्स हो गए, इन लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने कम्युनिकेशन पे, कि आपके मुंह से कोई ऐसा तीर ना निकल जाए जिसे आप वापस ना ले पाओ। सो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड हाउस अगेन मनी इन्वेस्टमेंट्स का घर है। देखो अभी थोड़ा सा मैं क्लैरिटी देता हूँ रोहित जी आपको। सेकेंड हाउस है आपके पास कितना पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी। फिफ्थ हाउस आपके पास है कि आपके पास पैसे का कृपा कितनी है, कृपा कितनी है आपके ऊपर पैसे की। नाइन्थ हाउस है कि आपकी किस्मत में कितना पैसा है, और 11th हाउस है कि आपको पैसा जनरेट किस वजह से होगा। ओके, तो ये 4 हाउसेज जो है ना, ये पैसे के हाउसेज, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका लगन से जुड़ा रहना। अगर लगन से ये जुड़े किसी ना किसी तरीके से, तो जिंदगी भर आपके पास पैसे की कभी कभी नहीं आएगी। जितने लोग नए हैं, जो लोग ने देखा नहीं है, तो एक धन योग की मैंने पूरा वीडियो भी बनाया है कि आपको किस तरह से ये सारे घर को देखना है और इसके कॉम्बिनेशंस को देखना है, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना धन कितने मात्रा में होगा या कितनी इंटेंसिटी में होगा। एक होता है क्या बोलते हैं, एक होता है वेल्दी, एक होता है एक्सट्रीमली वेल्दी, और एक होता है एक्स्ट्रा वेगेंटली वेल्दी। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि आपके कौन से किस का पोटेंसी है। इस समय पे आप इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करने। अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट की गोल्ड खरीदना है तो अभी जाके खरीद लो, लेकिन अगर बोलो कि नहीं यार चल स्टॉक खरीदते, ये आज 8 रुपए का है, कल देखते कितने का होता है,
ये करी इसमें आपको लॉस हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आप इस समय पे अगर कोई आपको करियर अपॉर्चुनिटी आती है, तो कोशिश करें कि अगर आपकी साढ़े-साती और क्या बोलते हैं ढैया चल रही है, तो आप इस समय पर नए जॉब में ना स्विच होए। पुराने जॉब में भले आप सफ़र कर रहे हो, पर थोड़ा-सा और 2.5 साल तक सफ़र या 18 महीने तक सफ़र कर लो, जब तक राहु देव यहाँ से निकलते नहीं हैं। और उसी समय पे अगर फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से फैमिली में डिस्प्यूट आ रहा है, तो कहीं न कहीं आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये सब राहु का खेल है। तो तुरंत सतर्क हो जाए और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे, मनी को नहीं। बिकॉज़ फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी, पैसा हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। और उसी के साथ-साथ अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो यहाँ पर आपको अगर छोटे-मोटे इश्यू हो भी जाए, जो हर घर में, हर रिलेशनशिप में छोटे-मोटे तनाव तो होते ही रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमें हमें बड़ा बनना है और उस तनाव को हमें झुकना है आगे। हमें झुक के सामने वाले से माफ़ी माँगनी है, ताकि वो तनाव कहते हैं ना कि हमें वो तनाव मिल जाए चलेगा, लेकिन सामने वाले को ना मिले। बस, इसी तरह से राहुदेव आपको बहुत कृपा करेंगे। और अगर आप भी हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं, तो हम एक ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं इसके बाद, जिसमें हम राहु देव के उपाय बताएँगे, जो आपके लगन स्पेसिफिक होगा कि किस तरह से आपके लगन में राहु देव किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए और किस तरह के रिज़ल्ट्स आपको देंगे। ऐसा करने पे आपको अ, यू नो अ, केतुदेव का भी वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें हम केतुदेव जो आपके अष्टम में आ जाएँगे, वो किस तरह के रिज़ल्ट देंगे। क्योंकि केतुदेव के लिए एक वर्ड खाली डिटैचमेंट ही नहीं है, केतुदेव और भी बहुत सारा कुछ करेंगे। वो 8th हाउस में आके नए इनिशिएटिव्स भी करवाएँगे। कहीं न कहीं वो 6वें में आके आपको क्या बोलते हैं, आपको जैसे आपको इनहेरिटेंस भी मिलने वाली होगी, तो बोलेंगे रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन वो कोई और भी चीज़ का वहाँ पर बोलते हैं ना, वहाँ शुरुआत भी करेंगे। तो उसके लिए आप डिटेल्ड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके सेकंड वाला वीडियो ज़रूर देखना, जो हम आज कल या परसों में ही अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे। और ज़रूर नोटिफ़िकेशन दबाइए, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाए। रोहित जी, मूव करते हैं हम पाइसेस यानी मीन लगन के ऊपर। मीन लगन के लगन में यानी एस्टेंडेंट में आकर बैठेंगे राहु देव। अब मीन लगन के जो इस समय के स्वामी है, वो है बृहस्पति देव। वो लास्ट ईयर यहाँ थे, लेकिन अब वो आ गए हैं रोहित जी सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस हो गया उनके लिए धन, कुटुंब और वाणी। तो राहु देव जब जब तक वहां बैठे थे, तो वो वहां पे कोई ना कोई छोटे मोटे ट्रबल इश्यूज दे रहे थे, लेकिन अब जुपिटर देवता एकदम रिलैक्स हो गए हैं। और जब भी कोई प्लैनेट अपने से एक घर आगे जाकर बैठता है, तो वो लाभ ही देता है। यानी 12वें अपने लगन लग्नेश का मालिक अपने से दूसरे घर में बैठ गया, तो वो दूसरे घर को एक्सपैंड करते हैं। और जुपिटर देवता का काम भी एक्सपेंशन है। राहु देवता पहले घर में बैठकर यहाँ पर रोहित जी आपके सेल्फ के साथ खेलेंगे। आपको ओवर एम्बिशियस बना सकते हैं। आपको इस टाइम पर ये फील होगा कि ये लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, तो ये लोग मुझे मेरी जब मैं आऊँ तो मेरे को सलाम करे, ये लोग मेरे को रिकॉग्नाइज करे, ये लोग बोले कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। यहाँ पर क्योंकि राहु देव अभी-अभी दूसरे घर से पहले घर में आए और जुपिटर देव अपना अलग बैठे, एकदम अलग। तो जुपिटर की एनर्जी राहु की एनर्जी से वीक ही होगी रोहित जी, क्योंकि राहु फिर भी फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, आपके दिमाग पे बैठ जाएंगे। दिमाग से बड़ा क्या हो गया रोहित जी, शरीर आत्मा से बड़ा क्या हो गया। तो आपको इस टाइप पर फाइनेंस रिलेटेड रिस्की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस नहीं लेने चाहिए। डिसिप्लिन रखें फाइनेंस में। जो भी पैसा आपके पास पड़ा है, उसको डिसिप्लिनरी वे में खर्चे, एसेंशियल चीज़ों पर। अब मैं भी रोहित जी, जब मैं और मेरी वाइफ हम ग्रोसरी या कहीं लेने जाते हैं, तो कोई-कोई चीज़ हम उठा लेते हैं। तो हम एक-दूसरे से पूछते हैं, ये नेसेसिटी है कि लग्ज़री है? अगर वो नेसेसिटी है तो हम ले लेते हैं, अगर लग्ज़री है तो हम रख देते हैं वापस। क्योंकि बहुत बढ़िया। लग्ज़री नहीं चाहिए भाई, भगवान करे हमेशा नेसेसिटी में ही खुश रहे आदमी। क्योंकि जिस दिन वो लग्ज़री उठा लिया ना, उस दिन फिर आप समझ लो आपका वो है ना चेन रिएक्शन शुरू हो गया कि आपने खर्चा करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है ना? सो ये बहुत अच्छी बात है, जभी भी आप कोई चीज़ सामान उठाएँ। अब रोहित जी, मैं एक परफ्यूम आया मेरे पास, मैंने लिया था बहुत टाइम पहले। उसके बाद मेरे को परफ्यूम का बड़ा शौक है। एक टाइम था जब मैं ऐसे 10-10, 12-12 परफ्यूम महीने में खरीदता था, ठीक है? इतना शौक था। अब मैं जाता हूँ, मैंने परफ्यूम एक लिया है, वो मेरा चल रहा है अभी तक, उससे लास्ट बचा है थोड़ा। फिर भी मैंने नया नहीं लिया। मैंने बोला कि ये अगर मैं ले लूँगा तो ये लग्ज़री हो जाएगी, क्योंकि मेरे हुँ, पास ऑलरेडी पड़ा है, नेसेसिटी नहीं है। हाँ, मेरा खत्म हो जाएगा तब मैं ये लूँगा, तब मेरे लिए नेसेसिटी हो जाएगी। क्योंकि कोई-कोई चीज़ हमें भी तो अच्छी लगती है रोहित जी, तो वो करना ही होता है। हुँ, ऐसे ही कपड़े,
मैं कपड़े आज भी मैं गया वॉलमार्ट रोहित जी, मैं दुबई जा रहा था तो हमारी फैमिली मेंबर है, उन्होंने मुझसे एक क्रीम मंगवाई है, तो बोलते कि आइए ना सर, कनाडा में ये क्रीम मिलती है तो आप प्लीज वॉलमार्ट में जाके मेरे लिए रख लीजिएगा। सो मैंने बोला कि ठीक है जरूर, मैं दुबई आ रहा हूँ तो आपके लिए क्रीम, ये छोटी सी इतनी शीशी है क्रीम। उसके साथ एक बहुत अच्छा दूसरा कुछ आइटम पड़ा था, बड़ा फैंसी था, एंटी एजिंग करके कुछ। मैंने बोला ये मैं ले लेता हूँ। फिर मैंने उठाया, मैंने बोला देख भाई, ये नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है, एंटी एंटी एजिंग से कुछ नहीं होगा, एज तो होना ही है। सो मैंने वो रख दी वापस। सो आप नेसेसिटी और लग्जरी दोनों का क्वेश्चन जरूर करें। चावल भी खरीदते वक्त करिए, घर सही पे बात है, चावल। वो 3-4 हज़ार का एंटी एजिंग की क्रीम होगी, हमारी उम्र तो पीछे मुड़ने नहीं वाली, उसी 3-4 हज़ार से हम किसी के घर राशन भरेंगे, 2-4 राशन घरों में, भी, कितना आशीर्वाद। बिल्कुल, राइट। सही बात। सो दैट इज द वे यू हैव टू डिसाइड योर फेट। आप अपने कर्म बनाएंगे। यहाँ पर आप अपने पर्सनल लाइफ पर फोकस करें, इम्पल्सिव करियर डिसीजंस ना ले, और ओवर कमिट ना करें कि मैं तो बस 15 दिन में ये कर दूंगा। नहीं, ओवर कमिट ना करें। इस ये समय है आपको अपने गोल्स के साथ, आपको अपने करंट, क्या कहते हैं, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाने वाला टाइम है ये। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेगेंट करके कि एम्बिशियस मैं, मेरे को लोग ये जाने वो जाने, तू तू ही था, तेरे अलावा कोई नहीं था, आपके अलावा जिंदगी में किसने कुछ नहीं किया, ये सब सुनने से बेटर है कि आप ओवर कमिट ना करके अपने करियर पे इक्वल वे, बैलेंस वे में ध्यान दें। यहाँ पर थोड़ा सा एक और बात है रोहित जी, क्योंकि राहुदेव पहले घर में बैठ के ना थोड़ा हीरोइक हो जाते हैं, हीरो तो हीरोइज्म तो है ही उनमें, वो कहीं ना कहीं आपको फैमिली से दूर करने की कोशिश करते हैं। और सातवें घर में देखिए ना रोहित जी, केतु देव आ गए जो रिलेशनशिप से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ सेंटर ना बनकर दूसरों के बारे में भी सोचे, दूसरों की भी सेवा करे। यहाँ पर राहु देव बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी, अगर आपके नेटल चार्ट में राहु केतु ये वाले पोजीशन में बैठे और बेनिफिक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेनिफिक नहीं मैलिफिक हूँ, नेटल पोजीशन में यहाँ बैठे हो, सो आपकी मैरिज के भी योग बन जाएंगे, किड्स के भी योग बन जाएंगे, घर लेने के भी योग बन जाएंगे। सो ऐसे में राहु केतु काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबको मैं करना चाहूंगा कि अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम इसके साथ उपाय वाला वीडियो भी लेके आ रहे हैं रोहित जी। उसके में मैं बताऊंगा कि लगन के हिसाब से किस तरह से उपाय किया जाए। और जो हम उपाय करते हैं, तो रोहित जी, ओ माय गॉड जो मूवी आई थी उसमें कोई कोई पार्ट थोड़ा बहुत खराब था, क्योंकि भगवान को कहीं ना कहीं थोड़ा बिल्कुल, सा बैड पोर्ट्रे किया, पर कोई एक चीज बहुत अच्छी थी उसमें। दिखाया एक सीन में कि पंडितों को बोलते हैं कि ये जो तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब तो समझाओ हमें, इसका ये तो एविडेंस तो बताओ कि क्यों है ये। हुँ, ठीक है। उसी तरह जो उपाय हम करते हैं उसका एविडेंस जाने बिना अगर हम उपाय करेंगे कि चलो हम पानी में जौ डाल दो, बहते पानी में अपने शरीर के वेट जितना जौ डाल दो, अरे क्यों डालो भाई, रीजन क्या है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो जाने बिना अगर आप करेंगे तो जाने अनजाने आपसे भी कोई ना कोई भूल चूक हो जाएगी। और रोहित जी ओवरऑल लगन के लिए काफी मीन लगन के लिए लगन में आएंगे तो मीन लगन इज बोलते ना, पाइसेस इज द न्यू एरीज, क्योंकि लास्ट टाइम एरीज लगन वालों के सर पे बैठे थे, अब पाइसेस वालों के आंख के ऊपर बैठ गए। अच्छे भी बहुत काम होंगे, बुरे भी बहुत काम होंगे, डिपेंड करता है कंप्लीटली आपकी दशा अंतरदशा पे, और कुछ नहीं। तो होपफुली आपके लिए ये टाइम अच्छा हो, ये टाइम फेवरेबल हो, ये टाइम बेनिफिक हो, हमें तो ईश्वर से यही प्रार्थना है। और हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहे कोई ना कोई वे में। अगर हमारे कोई छोटे से पहलू से या छोटे से सजेशन से अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आएगा, तो इससे हमारा नाइन्थ हाउस, हमारा कर्म सही रहेगा। यही। बाकी रोहित जी, यू आर द बॉस नाउ। बिल्कुल सही कहा आपने। चेंज आएगा और राहु का ये वीडियो हमने आपके लिए बना दिया है। आप ढूँढते होंगे यार केतु का क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है? बिल्कुल सेपरेट वीडियो केतु का भी आपको जल्दी मिलने वाला है। पहले आप राहु महाराज को समझ लें, चेंजेज़ आपके क्या लाइफ में होने वाले हैं पता लग गया है। उपाय बहुत जल्दी हम आपको सेपरेट वीडियो में बताने वाले हैं, कोई खिचड़ी नहीं पकाएँगे बीच में, सेपरेट ताकि आप नोट करके 30 अक्टूबर से पहले उसको लागू भी कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सब लोगों का सब्सक्राइब करने के लिए क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम दिन-रात वीडियो बनाने में जुटे हैं, रिसर्च करने में जुटे हैं, लाइव करने में जुटे हैं और इसी जुटी हुई चीज़ों में एक चीज़ और जुड़ गई है, वो है आप तक एस्ट्रोलॉजी की गंगा आपके घर तक पहुँचाना। जी हाँ।
ज्योतिष जो लोग सीखना चाहते हैं, बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ऑनलाइन घर बैठे सैटरडे संडे क्लासेस 16 सितंबर से शुरू कर रहे हैं आकाश जी। खुद पर्सनली वो पढ़ाएँगे, ऐसा नहीं है कि बाहर से टीचर्स अपॉइंट करके बिठा देंगे, आपके सामने खुद बैठेंगे, रूबरू होंगे और एस्ट्रोलॉजी का क, ख, ग सीखिए आप और फिर इसको अपनी निजी ज़िंदगी में उतार के इसी एस्ट्रोलॉजी को दुनिया की सेवा का अवसर भी बनाएँ। तो आपके लिए भी अवसर है, फटाफट से आप मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। इसलिए फटाफट क्योंकि जो पहला बैच बनने वाला है उसके लिए आकाश जी ने गिफ्ट रखा है। उन्होंने कहा कि जो पहला बैच होगा ना वो मेरा सबसे प्रिय होगा, मेरे दिल के करीब होगा। क्यों? कहते यार मेरी पहली क्लास है ना, इसलिए मैं उनको फ्री कंसल्टेशन देने वाला हूँ। ये अपॉर्च्युनिटी जो है अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर दिया है, फटाफट से संपर्क करें ताकि आप फर्स्ट बैच में आके और फ्री कंसल्टेशन का फ़ायदा भी आकाश जी से उठाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सब लोगों के प्यार के कारण ही ये संभव हो पा रहा है कि 2 सिर्फ़ एक जगह बैठ के सिंपल वीडियो बनाने वाले लोग लाइव भी कर पा रहे हैं, अच्छे से अच्छे वीडियो भी दे पा रहे हैं और अब ज्ञान की दुनिया में ज्ञान बाँटने का काम भी करने जा रहे हैं। अ, बहुत आप लोगों का धन्यवाद। फटाफट से संपर्क करें और जो लोग कंसल्टेशन आकाश जी से जाते हैं पर्सनली उनके लिए मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर हमेशा स्क्रीन पे होता है, संपर्क कर सकते हैं। टीम आपको उनसे मिलवा देगी, आपको बस डिटेल भेजनी है और अपनी इच्छा ज़ाहिर करनी है। और अगर आप बिल्कुल पका-पकाया पकवान चाहते हैं, तो आपकी वेबसाइट भी तो बन गई है सभी परिवार वालों की www.acastro.ca उस पे जाएँ, सभी पैकेजेज़, सभी प्राइजेज़ वहाँ पर हैं और आप आकाश जी से संपर्क कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि पिछले 10-12 दिनों में एक ड्रास्टिक चेंज आया है सभी परिवार वालों में। हमने कहा कि आपका बच्चा 9 साल का है या बुजुर्ग 90 साल के हैं, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से संपर्क ज़रूर करें, उनसे ये पता ज़रूर करें भाई आगे क्या? पता लगा साइंस में एडमिशन ले दी, सारा पैसा झोंक दिया, बच्चा तो बनना चाहता था आईएएस, उसे तो वो कॉमर्स लेना था, आर्ट्स लेना था, उसे तो विदेश में जाके पढ़ना चाहिए और आप इंडिया में एडमिशन ले रहे हो और आपने सारी ज़मीन बेच के उसको विदेश में भेज दिया। पता लग रहा है मैं आज ही एक स्टोरी पढ़ रहा था विदेश मंत्री से उन्होंने गुहार भी लगाई है, यूएस में लड़की वो बेचारी भूखी फिर रही है, खाना खाने का उसके पास पैसा नहीं है, पता नहीं कौन-सी स्टेट की है। तो ऐसा ना हो कि पैसा भी लग जाए, जमा पूँजी भी चली जाए और वो आपके भाग्य में भी नहीं। तो अपना ज़रूर विश्लेषण कराएँ, चाहे स्टूडेंट हैं, बिज़नेसमैन हैं, जॉब में हैं, हेल्थ वाइज़ कराना है, बर्थ चार्ट एनालाइज़ करवाना है, एनीथिंग। चलिए परिवार वालों बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सब लोगों का इसी तरह जुड़े रहिए। आकाश जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रिसर्च, इतना टाइम, इतना बोलना, सबको ज्ञान देना और वीडियो को बाइफरकेट करके बनाना। आप चाहते तो उपाय इसी में बता देते, लेकिन आप नए सिरे से उसको विस्तार में साइंटिफिक लॉजिक देके बताने वाले हो। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और शुक्रिया लोगों के का हाथ पकड़ने के लिए कि ये लीजिए वो ओलंपिक में भागते हैं ना, ये बैटन अब आपके पास। वो जो बैटन आप ज्ञान के आगे देने जा रहे हो ताकि इस देश थैंक को और अच्छे होनहार और ईमानदार एस्ट्रोलॉजर मिले। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आकाश जी। मिलेंगे आपसे अब एक नए वीडियो या नए लाइव में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, ओम नमः यू। शिवाय। जय माता दी। जय